जिसका डेस्टिनी नंबर 3 हो और मल्टीपल वन हो, बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। अगर ये पर्सन सही डायरेक्शन में तैयारी कर पाए ना, इनका गोल्डन भविष्य है सर, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ। तो 3 नंबर वाले पर्सनली बड़े अच्छे पर्सन होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं। वही आशावादी जो उनकी अप्रोच है, वही कई बार इन्हें धोखे दिलवा देती है। राहु एक अनसर्टेनिटी का कारक है। राहु वालों को कभी देखना, इनकी लाइफ में ना आप एक ही लाइफ में टॉप और एक ही लाइफ में बॉटम दोनों देखोगे, मिडवे नहीं। तो अगर आपके साथ 4 नंबर वाला कोई पर्सन आता है तो आप समझ लीजिएगा ये पर्सन आपके लिए यूजफुल हो सकता है। दे कैन बी किंग मेकर, मतलब राहु वालों में एक गुण होता है किंग बनाना। ये मैं आऊंगा तो बहुत से एक बात बोल रहा हूँ, दुनिया में 2 ही तरह के लोग मिलियनर और मिलियनर बनते हैं। किसी एक में होगा शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन, किसी एक में होगा शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन। इसके अलावा रातों रात अमीर बनने का कॉम्बिनेशन किसी और को उसको मिला ही नहीं, किसी प्लैनेट से जिमा ही नहीं। जिसका नेगेटिव 5 है वो अपनी ही बुद्धि से अपने पैसे को कहीं ना कहीं फंसा है। आपको लगेगा कि ये 1000 करोड़ का बंदा, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके आपने डुबो रखा, फंसाया होगा, क्योंकि आपका नेगेटिव एक्स्ट्रा वैगेंसी, फिजूल खर्ची में बहुत ज्यादा होती है 6 नंबर वालों में, क्योंकि शौकीन शौक का नंबर है। मैं एक बार की काफी पॉडकास्ट बड़े पॉडकास्ट में कहना चाहूँ, चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष, अगर उसने 6 नंबर सिंगल 6 नंबर है, वो सिर्फ सिंगल 6 नंबर है ना, हाईली फैमिली मैन पाएंगे। राम राम दोस्तों, मैं आनंद तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे चैनल एक्स्ट्रा ऊपर। लेके आए हैं आपके लिए एक और नया एपिसोड न्यूमरोलॉजी के ऊपर। आज करेंगे 1 to 9 सेलिब्रिटीज का डिकोड। और हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं एक बार फिर सानी सर। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आनंद भाई, धन्यवाद विकास भाई, एक बार फिर से बुलाने की थी। लेकिन मैं कहना चाहूँ कि जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है ना, वो सब सेलिब्रिटी ही है, क्योंकि वो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं। हम तीनों भी सेलिब्रिटी हैं, तो कोई भी इसे ऐसे मान लीजिएगा कि सिर्फ इसमें सेलिब्रिटी कवर होंगे, हम सबको कवर करेंगे, इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज आल्सो। जी सर, धन्यवाद। और सर के साथ जो सीरीज थी उसमें से भी हम कुछ ना कुछ कमेंट्स उठाएंगे सभी के नंबर के लिए, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 की पर्सनैलिटी क्या होगी सर? देखो, नंबर 1 सबको पता है कि नंबर 1 है ना, एक नंबर प्यारा। अब 2026 में हम बैठे हैं आज की डेट में, तो इसका टोटल भी सर 1 ही है, आपको पता। 1 नंबर होता है सूर्य का। क्या होता है जी सूर्य? आपके आधी से ज्यादा जनता के सोने से उठने से पहले सूर्य देवता अपने टाइम पे उदय हो जाते हैं। कुछ हो, बारिश हो, तूफान हो, टाइम पे अस्त हो जाते हैं। दिस इज द बेसिक क्वालिटी ऑफ सूर्य, कि टाइम पे आना, टाइम पे उठना, डिसिप्लिन रहना। सूर्य में होता है सर एक तेज। सूर्य मतलब झुकना नहीं सीखा सूर्य ने, लेकिन एक फेक ईगो नहीं। मैं एक चीज आपके यूजर्स को कहूंगा कि सूर्य को सिर्फ हम 1 नंबर से डिनोट तो कर रहे हैं, लेकिन 1 नंबर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव किस तरीके से होता है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है जी। नेगेटिव इस सेंस में होगा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर एक से ज्यादा बार आ, मतलब मल्टीपल 1 आ रहा है, देन इट इज नेगेटिव। या फिर आपके पास 1 नहीं है पूरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं नहीं, तब भी ये थोड़ा सा नेगेटिव माना जाएगा। एक कंडीशन इसमें एक्सेप्शनल है कि अगर आपका डेस्टिनी नंबर आई होप सो कि अब आपको समझ होगा, लेकिन फिर भी आपकी जनता के लिए बता देते हैं कि जो पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके 1 आएगा ना जिसका, उसके अगर मल्टीपल 1 है तब बहुत बढ़िया। लेकिन अगर वैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में या तो 1 नहीं है या 1 एक से ज्यादा बार है, तो उसे 1 नेगेटिव बोलेंगे। तो हम यहाँ पर पहले 1 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं कि सूर्य जैसा तेज होगा जी, डिसिप्लिन होगा बंदा, आत्मनिर्भर होगा, अच्छा टीम मैनेजमेंट कर सकेगा, अच्छा टीम प्लेयर नहीं हो, मतलब टीम में रह के शायद अच्छा काम करे ना करे, लेकिन टीम को लीड अच्छा कर पाएगा। अब सूर्य वालों की ना एक दिक्कत भी होती है। क्या दिक्कत है उन्हें? एक डिसिप्लिन की आदत है, एक साफ सुथरे माहौल की आदत है। जब आपकी स्पोर्टिंग टीम उस हिसाब से काम नहीं कर पाती, तो फिर इनका टेम्परामेंट भी बड़ा खराब। तो सूर्य वो चीज है, कई बार आपको चुभेगा यार, इसकी गर्मी ना बड़ा तंग कर रही है यार, ये क्यों है। लेकिन जब सूर्य 3-4 दिन नहीं आता, रेगुलर बारिश पड़ती है, फिर लोग कहते हैं आ जाओ सूर्य देवता। तो ये वो रिलेशन है जिसे आप आज आप पंजाब में पॉडकास्ट कर रहे हो, तो पंजाबी में लाइन होती है कि तेरे बिना कटे भी ना, तेरे बिना सरे भी। तो सूर्य की सिचुएशन ये है कि इसके बिना भी नहीं चलता और इसके साथ भी कई लोगों का नहीं चाहिए। और स्वाद पूछिए जी इसके बाद। सो इसके अंदर अगर एग्जांपल ले किसी की डीओबी हम डिकोड करें तो धीरू भाई अंबानी के आते 28 दिसंबर 1932। अब देखिए, आपने डेट ऑफ बर्थ ली धीरू भाई जी की 28 क्या बोले से बात दिसंबर 28 दिसंबर आगे 1932। अगर मैं इसमें देख पा रहा हूँ, देखो इनका बेस नंबर यानी कि मूलांक। मूलांक का 1 हो गया। कैसे हो गया? 2 + 8 से 1 हो गया।
लेकिन 1 तो हो गया सर, लेकिन हुआ कैसे 2 और 8 के फॉर्म वो में। नेक्स्ट 2 इज चंद्रमा सर, 8 इज शनि। चंद्रमा और सूर्य का, चंद्रमा और शनि का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो एक विष योग, विष इंग्लिश वाली विष नहीं, हिंदी वाला विष, पॉइजन पॉइजन योग होता है। तो ये बंदों से ना नहीं होती। जिसका भी भाग्यांक 28 आ रहा हो या मूलांक 28 आ रहा हो, उससे जो 1 बनता है, ऐसे पर्सन फैमिली मैन होते हैं। हाँ, इनसे आप 3-4 बार जिद करके ना हाँ करवा ही लोगे। इनकी अपनी खुशियों का देखो कुछ नहीं पता कि कैसे होंगी कैसे नहीं, लेकिन विद द टाइम इनको जब सक्सेस मिलती है ना, तो स्टेबल सक्सेस मिलती है। तो वही धीरू भाई अंबानी, उनकी लाइफ स्मूथ नहीं रही। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, 0 से स्टार्ट होकर बहुत आगे तक गए। बहुत उन्होंने झमेला झेला होगा लाइफ के, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में भी रहे होंगे, लेकिन स्टिल 1 नंबर था। लेकिन अगर आप इनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं तो वो भी 1 आता। तो जब आपका 1 और 1 का कॉम्बिनेशन बन गया, तो फिर आपको तो जीतने से सब कुछ रोक, क्योंकि इनका 1 हो गया पॉजिटिव। अगर ये 1 नेगेटिव होता तो कहानी कुछ और होती। लेकिन धीरू भाई जी के केस में डिले से सक्सेस आनी थी, लेकिन आई और स्टेबल सक्सेस। वहीं अगर किसी का नेगेटिव हो जाता है, जैसे मल्टीपल आपने बताया कि नेगेटिव होता है, तो उसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं उसकी एनर्जी को कम करने में? बहुत अच्छा क्वेश्चन जी आपका। लेकिन अब जैसे हमारी प्राइवेट कंसल्टेंसी में जब हम प्राइवेट क्लाइंट आता है हमारे पास, तो जिसका 1 नेगेटिव होगा ना, सूर्य नेगेटिव, उसे मैं हर क्लाइंट पे 2 तरह की रेमेडीज देता हूँ। एक होती है कार्मिक रेमेडी, एक होती है स्पिरिचुअल रेमेडी। कार्मिक रेमेडी का मतलब जो इंसान को करना है खुद से, और स्पिरिचुअल रेमेडी का मतलब मंदिर या गाय को कुछ खिलाना टाइप, इस तरह से। अब सूर्य की रेमेडी ना, मतलब जो नेगेटिव सूर्य, जिसमें या तो सूर्य है ही नहीं या मल्टीपल सूर्य है, ऐसा पर्सन सर आपको उसे कह के देख लो कि तुझे ना टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, वो कहेगा बस चाहे कितने पैसे ले लो इस रेमेडी को अपना दो, तो उठ ही नहीं पाएगा। जब आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, सूर्य आपका नेगेटिव, उसे डिसिप्लिन फॉलो ही नहीं होगा। 4 दिन कर लेगा, 5 दिन कर लेगा, 6 दिन फिर नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली रेमेडी सुन लीजिए, जिनका भी नेगेटिव 1 है, आपको टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, चाहे आपके पास काम हो चाहे ना हो, उठ जाइए बस टाइम पे, डिसिप्लिन में रहिए, डिसिप्लिन में खाइए, नफा तुला खाइए। अब आते हैं इसकी स्पिरिचुअल रेमेडी। अगर आपका पॉजिटिव 1 है, मेरे कंसेप्ट को याद रखिएगा दोनों, कि सर एक तो होता है पॉजिटिव 1, एक होता है नेगेटिव 1। पॉजिटिव 1 का मतलब उसको हमें इंक्रीज करना है, उसकी पावर को। नेगेटिव 1 का मतलब उसको निकालना है। तो जिसका नेगेटिव 1 है, नेगेटिव 1 आई होप सो समझ गए होंगे, मल्टीपल 1 है, उनको सूर्य की ऊर्जा निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि 5 संडे पकड़ लीजिए। 5 संडे को सर 1 किलो गेहूं, वीट और प्लस में गुड़, अगर आप ये डोनेट करना शुरू करते हैं ना, भूल जाइए लॉजिक क्या है इसके पीछे, मैं कह रहा हूँ आप करके देखिए। 5 संडे अगर आपने रेगुलर ये कर लिया, आपकी सूर्य की ऊर्जा ना ब्लेसिंग, मतलब ब्लिसफुल होने लग जाएंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो लाइफ के झमेले हमें डाउन कर देते हैं ना, डिग्रेड कर देते हैं, कंसेप्ट खत्म हो जाता है। इंसान को फील होता है कि मेरे अंदर आत्मनिर्भर बनने की शक्ति आ। करके देखिए, फिर फीडबैक दीजिए, अब दोबारा आ जाएगी फीडबैक सुनने आपका। सो सर नंबर 1 वाले में एक कमेंट आया हुआ है कि 19 तो मेरी डीओ भी है एंड डेस्टिनी नंबर पे रख रही है, भौतिक चीज़ें और रिश्ते, मेरा ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हूँ। ये थोड़ा फनी भी है। अचीव नहीं कर पा अचीव नहीं कर पाए। देखो यहीं से हमारी कहानी का आंसर भी मिल जाता है जो हमने सुनाई अभी, कि 19 नंबर है। 19 में देखो एक 1 भी आ गया, 9, 1 और 9 का टोटल करके भी 1 आता, तो मतलब मल्टीपल 1 तो इस पर्सन में वैसे ही हो। लेकिन 1-9 का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा माना। ये आप मतलब मैंने भी आपके पॉडकास्ट पे सुना है, बहुत सारे हमारे भाई बहनों ने कहा होगा पॉडकास्ट पे, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि 1-9 का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, लेकिन किस चीज में अच्छा होता है? 1-9 का कॉम्बिनेशन आपको कॉन्फिडेंस दे देगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन आप कर पाओगे या नहीं, बाकी के प्लैनेट्स भी तो बताएंगे ना जो आपके डेट ऑफ बर्थ में मिले हैं। लेकिन जो 19 नंबर होता है ना दोस्तों, 19 नंबर का टोटल 1 आ गया और 19 में 1 पहले से है, तो मल्टीपल 1 हो गया, यानी कि 1 आपका नेगेटिव हो गया। जब 1 नेगेटिव हो गया ना, तो आप कभी भी वो पोजीशन नहीं टच कर पाते जहां आप सोचते हो, मतलब एक उस पोजीशन से आप हमेशा एक वैक्यूम सा रहेगा, तो फिर वो जनगणना वाली बात होगी, तो आपको वो चीजें नहीं मिल पाती। लेकिन ये जिनका भी कमेंट है, ये मायूस ना हो, 2026 आप ही का साल है, टोटल 1 है, तो इस 1 की ऊर्जा का पूरा उपयोग कीजिएगा। सो सर, जैसे आपने बताया कि 1 नंबर वाले लीटर होते हैं, तो क्या सभी 1 नंबर वाले लीटर होते हैं? फिर भी मैंने कभी कभी ऐसा देखा कि 1 नंबर है लेकिन वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है, इतना लीडरशिप नहीं बता रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण? यही वाले पॉइंट्स ना मेरा मन करता है कि पॉडकास्ट पे आके कवर करो। 1 नंबर काफी वाले comments आते हैं। 1 नंबर वाले लीडर होते हैं, 2 नंबर वाले ऐसे होते हैं, 6 नंबर वाले सेलिब्रिटी होते हैं, 7 नंबर। अरे भाई, आप 1 नंबर हो तो आप में वो वाले गुण है, आप में वो वाली इच्छा है कि मैं लीडर बनूं, या मैं अगर ऑटो भी चला रहा हूँ तो वहां मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, कि अगर लंच टाइम हो गया तो मैं सो रहा हूँ, फिर चाहे कोई सवारी आए चाहे कुछ आए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट 1 नंबर का होना इज नॉट गारंटी कि आप वैसे हो, आप वैसा ट्रेड्स रखते हो। अब आप वो वैसा बनोगे या नहीं, किस पे डिपेंड है? आपके बाकी के नंबर्स।
बाकी के नंबर्स के तो आपको डेट ऑफ बर्थ में मिले है ना। इसलिए कई 1 नंबर वाले, अब जिनको स्पोर्टिंग प्लैनेट मिल जाते हैं, डेस्टिनी नंबर स्पोर्टिंग मिल जाता है, वो 1 नंबर लीडर बन जाता है। नहीं तो आप अपने फील्ड में जहां भी होगे ना, फिर भी आप झुकोगे, कहीं ना कहीं आप में एक लीडरशिप क्वालिटी मिली ना। ये इस तरीके से अगर हम बात करें, एक डेट ऑफ बर्थ और आ रही है कमेंट के अंदर, 1/1/1999। पूछ रहे हैं कैसा रहेगा मेरा फ्यूचर। देखो जैसे आपने ली 1/1/1999, हालांकि इसमें भी हमें 1 2 दिख चुके हैं, एक ही। तो ऐसे पर्सन में ना, जहां तक मैं मानता हूं कि मल्टीपल 1 आने से या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या अंडर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते। जो एक बेसिक कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, आप शेर होंगे घर में, मतलब लोग कहते हैं ना ये बच्चा घर में बहुत बोलता है, जैसे ही आप स्टेज पे जाओगे आप शायद अपने विचार एक्सप्रेस ना कर पाओ। लेकिन क्योंकि इनका डेस्टिनी नंबर भी 3 बन रहा है, इसलिए इनके लिए एक्सेप्शन है। जिसका डेस्टिनी नंबर 3 हो और मल्टीपल 1 हो, बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। अगर ये पर्सन सही डायरेक्शन में तैयारी कर पाए ना, इनका गोल्डन भविष्य है सर। जिसकी जो डेट ऑफ बर्थ, इन्हें कहो बस अपने आप को दाएं बाएं मत भटकाएं। ये लगा लीजिए कि इनकी लाइफ की पिक्चर जो चल रही है ना, उसमें पहले करियर का सीन आया, तो दाएं बाएं मत भटके, करियर पे ध्यान दे, उसके बाद जिंदगी इनकी बुला। बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ थी। सो नेक्स्ट नंबर की अगर बात करें, नंबर 2 की पर्सनैलिटी कैसी है? नंबर 2 की पर्सनैलिटी चंद्रमा से रूल्ड पर्सन है। अब चंद्रमा, आपकी साइंस भी यही कहती है, हमारी साइंस भी, कि सूर्य की रोशनी से चंद्रमा चमकता है। तो चंद्रमा की अपनी इटसेल्फ रोशनी नहीं होती, लेकिन चंद्रमा एक बड़ा ही डेलिकेट सा, सॉफ्ट सा प्लेनेट है। सेम इज विद द जो पर्सन्स जो चंद्रमा से रूल्ड हो, उनका भी मन चंद्रमा की जैसे जैसे ऊपर कलाएं बढ़ती घटती हैं, अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या, उसी तरह से चंद्रमा से रूल्ड पर्सन्स का मन ऊपर नीचे होता। आपने कभी वो टर्म सुनी होगी, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा मतलब ऊपर चंद्रमा की रोशनी से पानी ऊपर नीचे होता है, जो समुद्र का पानी है। सेम कंसेप्ट, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें मैक्सिमम पानी माना जाता है, मुझे वो परसेंटेज नहीं याद कितनी, लेकिन मैक्सिमम पानी पाया जाता है। तो जैसे ही चंद्रमा के ऊपर पोजीशन बदलती है, इंसान के इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं। किनके? जिनका चंद्रमा रूलिंग प्लैनेट है, 2 नंबर वाले पर्सन है, या जिसका डेस्टिनी नंबर 2 है, या फिर जिसमें मल्टीपल 2 है। अब 2 पॉजिटिव हो गया जी, लेकिन मल्टीपल 2 नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव वालों को वो मूड स्विंग ज्यादा तंग करेंगे। लेकिन जिनका पॉजिटिव चंद्रमा है, वो उन चीजों को एंजॉय करेगा। वो केयरिंग नेचर का होगा, सेंसिटिव नेचर का होगा, लेकिन वो सेंसिटिव नेचर उस पर हावी नहीं होगी अगर आपका चंद्रमा पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपका चंद्रमा नेगेटिव है, तो कई बार प्यार और ऑब्सेशन जानलेवा भी हो जाता है। तो जिनका चंद्रमा नेगेटिव है, उन्हें अपने आप को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि आपकी उससे यूनिवर्स नहीं चल रहा, आप भी यूनिवर्स का छोटा सा कण है। उनको एक मंत्र बताता हूं, मैं कई पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, चंद्रमा जिनका मेन प्लैनेट है ना, जब भी स्ट्रेस हो, जब भी आप आंखें बंद कीजिए, शांति से बैठिए, 3 बार आपने डीप ब्रीथ करनी और एक मंत्र बोलना। ये मंत्र बड़ा काम आएगा, इस रील को जरूर चलाना। मंत्र है, भाड़ में जाओ सब। मतलब जिस चीज से आपको टेंशन हो रही है ना, आप सोचो कि सोचना ही नहीं इसके बारे में। तो चंद्रमा इतना सेंसिटिव सा प्लेनेट, उसे क्यों आप सोच विचार में लगा रहे हो? क्योंकि आपके पास अपनी लाइफ तो है, फिर आप एक्शन क्या करेंगे। लेकिन बहुत बढ़िया प्लेनेट माना जाता है जी चंद्रमा। तो चंद्रमा वालों को मैं हमेशा कहूंगा, कोई हार्ड काम नहीं करना, इन्हें क्रिएटिव काम करने। क्रिएटिव काम होते हैं कि जैसे जहाँ जहाँ आपको कोई आर्ट मूवी बनानी है, जहाँ कोई क्रिएटिविटी दिखानी है, आप पॉडकास्ट बना रहे हैं, इसका कंटेंट क्या है, ये सारे चंद्रमा से रूलिंग काम है। तो सर इनके 2 नंबर के अंदर अगर हम देखें, और ये एग्जांपल लेको, शाहरुख खान का आ रहा है 2 नवंबर 1965। 2 नवंबर 1965, अगर हम इनका टोटल करें तो क्या आएगा जी? 2 + 2 4 और 1 5 और 6 11 और 5 16। तो शाहरुख खान जी कॉम्बिनेशन हो गए चंद्रमा और केतु का, 7 नंबर का। अब चंद्रमा है, सेंसिटिव है। अब हम उन्हें जिस हिसाब से पिक्चर में देख रहे हैं और सिल्वर स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम उन्हें नहीं आप एज्यूम कर पाओगे कि वो सेंसिटिव है या नहीं। लेकिन आप दिल पे हाथ रखकर अगर पब्लिक देखेगी, तो क्या वो रोमांटिक फिल्म्स में ज्यादा अच्छे नहीं लगे? क्या आज जो शाहरुख खान है उसमें मेजर रोल जो है वो रोमांटिक मूवीज का रहा या नहीं रहा? क्योंकि ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, जिस भी तरह की वो पर्सनैलिटी स्टार्टिंग में थे, उस हिसाब से भी वो लव बॉय बनकर जो कमाल करते थे स्क्रीन पर, जैसा कोई नहीं कर पाया, क्योंकि आपने अपने प्लैनेट्स की ऊर्जा को अलाइन किया। तो शाहरुख खान जी में तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है 2 और 7 का। 7 पे अभी हम बाद में आएंगे, क्योंकि अभी हम कॉम्बिनेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर शाहरुख खान जी का मल्टीपल 2 होता, अगर उनके 2 की काफी सारी, मतलब कहते हैं ना, अव्यवस्था होती या वो नेगेटिव 2 होता, तो फिर बहुत दिक्कत। क्योंकि उनका पॉजिटिव 2 है, तो आपने उस काम को चुना भी, कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने आपको सपोर्ट किया कि आप उसी फील्ड के काम में गए। हालांकि उन्होंने कई एक्शन मूवीज भी की हैं, चली वो भी है, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं वो एक्शन हीरो बने तो किसी इमोशंस बेस पे ही, जैसे होता है ना कि मैं एक्शन कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि फलाने की वाइफ के साथ कुछ हो गया, बेटे के साथ कुछ हो गया, इमोशंस वहां भी हो। तो शाहरुख खान जी चंद्रमा का साक्षात उदाहरण।
तो 2 नंबर वालों की अगर रेमेडीज की बात करें, किसी का नेगेटिव आ रहा है तो क्या रेमेडीज करें? देखो 2 नंबर वाले ऐसे पर्सन है जिनका ना दिमाग ही रात को चलना शुरू, कहने का मतलब एक्टिव, जब सारी दुनिया का सोने का टाइम है तो 2 नंबर एक्टिव मोड में आ रहा है। तो सबसे पहले सोच लीजिएगा कि प्लेनेट आपकी फिरकी लेने आ रहा। आपको जैसे सूर्य वालों को मैं कहता हूँ टाइम पे उठना, चंद्रमा वालों को मैं कहता हूँ टाइम पे सोना। एक बार आपने एक रात को पैटर्न बना लिया ना कि मैं इस टाइम सो जाऊंगा, आपका चंद्रमा ना पॉजिटिव हो तो कहिएगा। वंस आपने एक नींद का साइकिल खत्म कर दिया, आपको नींद आ रही है आप सोइए मत, आपकी नींद खुल गई, समझ लीजिए आपके चंद्रमा ने अब आपको छोड़ना है। क्योंकि रात की एनर्जी, राहु की एनर्जी, सारे नेगेटिव को पहले भी प्लैनेट्स की एनर्जी चंद्रमा पे बहुत ज्यादा अटैक करती है उस टाइम में। तो चंद्रमा वालों टाइम पे सोइए। दूसरा चंद्रमा की एक खास रेमेडी होती है प्राणायाम। सर मैं प्राणायाम का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, इसलिए नहीं कि मैं सपोर्टर हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि प्राणायाम से चंद्रमा हील्ड होता है। हमारी कुंडलियों में भी एक चंद्र कुंडली होती है, एक लगन कुंडली होती है। चंद्र कुंडली को बैलेंस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्राणायाम। अगर आपका मन आपने जीत लिया ना, मन आपका गुलाम रहे, आप मन के गुलाम मत रहिए, तो समझ लीजिए आपने जिंदगी की जंग जीत ली। तो प्राणायाम कीजिए। और रेमेडी है इसकी शिव जी, मतलब चंद्रमा के रूलिंग प्लेनेट है शिव जी। शिव को मतलब शिवलिंग पे अगर आप जल चढ़ाना शुरू कर देना हर मंडे, नियम, अगेन नियम बनाना, ये नहीं कि जब मेरा मन किया मैंने चढ़ा दिया, मन की तो सुननी नहीं है आपको। आपने जहाँ शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू किया तो समझ लीजिए आप अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग रखो जी। और बाकी चंद्रमा में मैं एक चीज जरूर कहता हूँ चंद्रमा वालों को कि जब भी सनसेट हो जाए तो सनसेट के बाद आपको व्हाइट चीजें बिल्कुल नहीं खाने की, ना मिल्क, ना कर्ड, ना राइस। इफ यू वांट टू टेक तो उसमें कलर ऐड कर लीजिए, तब चंद्रमा की ऊर्जा आपको सपोर्ट कर। डीओबी है सर कमिटमेंट 29 हाँ 29 अगस्त 1986 और कह रहे हैं मैरिड है जो है मुलांकेट से है एंड ये हमारी जो रिलेशनशिप है बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। देखो सर आपने जो डेट ऑफ बर्थ बताई तो 29 अगस्त बताई, अगस्त का 8 भी आ गया, 29 में डबल 2 वैसे ही हो गया, क्योंकि 2 और 9 का टोटल अगेन 2 आता है। हाँ ये भी कह रहे हैं कि मेरी तरफ से नहीं है टॉक्सिक, दूसरी साइड। प्रॉब्लम ही यही है। तो माने कौन कि मैं मैं- गलत, है ना। वो कहते हैं ना मैं समझदार हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ही समझदार हूँ ये बहुत गलत बात है। ऐसे ही अपने लिए दुनिया जज बन जाती है सर, और दूसरों नहीं, अपने लिए इंसान वकील बनता है, दूसरों के लिए जज बनता है। मतलब जहाँ अपनी बारी आती है तो आप 100 लॉजिक दोगे कि मैं ठीक मैं ठीक, जहाँ दूसरों के बारे में नहीं ये तो ऐसा है, तो ये आपने जजमेंट दे दी, तो ये टेंडेंसी छोड़नी होगी। अब जैसे इन्होंने बोला, ये मैंने अभी बोलना था अगली लाइन में कि इनको एक्सेप्टेंस लानी होगी अपनी जिंदगी में कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। अब 29 डेट ऑफ बर्थ है तो इसमें 2 और 9 का कॉम्बिनेशन करके फिर से 2 आ गया। तो जब आपका नेगेटिव 2 हो गया और आपके मन कह रहा है कि यार सामने वाला पर्सन गलत है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, तो आप अपने मन की ज्यादा मत सुनिए। आप ये मानिए कि दुनिया में हर एंगल से हर पर्सन का एक अलग अलग नजरिया होता है, उसका भी अपना नजरिया होगा। तो टॉक्सिक जो कॉम्बिनेशन है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐसी है कि जिसके कारण आपको लाइक माइंडेड पीपल की जगह आपको ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपके प्लैनेट्स की ऊर्जा को शांत करने आए हैं। अगर आप रेमेडीज नहीं करते हैं, अपने प्लैनेट्स की ऊर्जा को अलाइन नहीं करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपको रिश्ते ऐसे मिलेंगे। क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 भी आ रहा है, डबल 2, 8 का कॉम्बिनेशन, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन सर एक टॉक्सिक कॉम्बिनेशन है, जिसे अगेन विष योग बोलते हैं, जो मैंने अभी बोला। तो ये कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि हर रिश्ते से आपको कड़वाहट आती है। बट पूरी, जैसे हम आपने एक डायलॉग सुना होगा कि अगर आप शिद्दत से कोई चीज चाहो तो पूरी कायनात उसे बनाने में लग जाती है। इसी तरह से अगर नेगेटिव चंद्रमा वाला पर्सन शिद्दत से किसी बात पे अड़ जाए कि भी ये बात तो है, मैं नहीं मान, यही बात सच है, तो सारी कायनात उसे वैसा ही सच प्रूव करने में लग जाती है। सनक होनी चाहिए। तो पूरी कायनात आपको वैसे वैसे सब चीजें दिखाने में लग जाती है, लगा लीजिए। तो मैं इस डेट ऑफ बर्थ वाले से कहूंगा सिर्फ अपने आप को प्राणायाम में डालिए और एक्सेप्टेंस लाइए। वट एवर रिलेशनशिप यू आर हैविंग, एक्सेप्ट कर लीजिए कि यही आपका बंदा है या बंदी है। उसके बाद उस रिलेशन को सुधारने की कोशिश कीजिए। ये नहीं अब जब आपने पहले ही टॉक्सिक कह के उसे जजमेंट दे दी तो फिर क्या एस्ट्रोलॉजर कर लेगा, क्या एस्ट्रोलॉजी कर। तो सबसे पहले अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट। ये पर एक डेट ऑफ बर्थ हो रहा है 2/2002, मतलब मल्टीपल 2 आ रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि मैं मेरी जिंदगी में कौन सा बिजनेस करूँ ताकि मेरे सुटेबल हो और मैं सक्सेस हासिल करूँ। ठीक है, इतने सारे 2 जब आपके आ रहे हैं तो मैं इन्हें हमेशा ये कहूंगा कि अपना पार्टनर ऐसा चुनना जिसमें इतने सारे 2 ना होकर दूसरे नंबर, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन में सिर्फ 2 और 8 का कॉम्बिनेशन बना जो मैं समझ पाया हूँ। अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ जाता है जिसमें 1 नंबर भी हो, जिसमें 3 नंबर हो या 9 नंबर हो या 6, 7, 5 में से कोई नंबर हो,
तब ये कॉम्बिनेशन कमाल करेगा। अदरवाइज मैं इन्हें कहूंगा कि इन्हें हर काम पूरी रिसर्च के साथ करना चाहिए। सिर्फ वन लाइनर आंसर इनका नहीं हो सकता कि आप ये वाला काम कर लो तो आप सफल हो जाओगे, क्योंकि नेगेटिव जब 2 है, आज आपको कोई एक काम अच्छा लगेगा, शायद आपको 3-4 दिनों के बाद कोई और काम अच्छा लगने लग जाए, तो उससे अपनी लाइफ से मत खेलिएगा सॉरी। आप अपनी पत्री दिखाइए, अपनी कुंडली, इनको पूरी कुंडली एक्सरे कराना होगा, तो सिर्फ डेट से हम इनको नहीं बताएंगे, क्योंकि नेगेटिव 2 है भैया तो समझ के बोलना हो। सो नेक्स्ट नंबर ये है आपके सर, नंबर 3 की पर्सनालिटी कैसी रहेगी, इनके ट्रेट्स क्या कहते हैं? नंबर 3 गुरु। गुरु 3 नंबर एक जुपिटर, गुरु बृहस्पति जिसे बोलते हैं, ज्ञान का भंडार। किसी 3 नंबर वाले से मिलकर देखिए, उनके पास ज्ञान तैयार है देने को। अच्छी बात है ज्ञान देना, लेकिन पॉजिटिव अगर आपका 3 है तो आप ज्ञान देंगे और सामने वाले को ज्ञान अच्छा भी लगेगा। लेकिन वहीं अगर आपका नेगेटिव 3 है, नेगेटिव 3 कैसे होगा? अगर मल्टीपल 3 है या 3 के साथ कुछ राहु केतु का कॉम्बिनेशन है, तो सर आप ज्ञान बांटते रहेंगे, सामने वाला ज्ञान सुन रहा फैलने है। की वो बात हो जाएगी। बिल्कुल, वो ज्ञान का ना होके ना, वो ज्ञान एक शौक बन जाता है अपने ज्ञान का। तो 3 नंबर वाले पर्सनली बड़े अच्छे पर्सन होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं। वही आशावादी जो उनकी अप्रोच है, वही कई बार इन्हें धोखे भी दिलवा देती है। जब आप एक्सेस में आप आशावादी हो जाते हैं ना कि मेरे साथ ये हो रहा है या मेरी किस्मत में ये काम नहीं है, तो ठीक है भगवान ने दिया होगा, फिर आप कर्मवादी नहीं रहते। कहीं ना कहीं आपका मन कई बार सोचता है कि ऊपर वाले ने ये दिया, तो कर्म का अधिकार अपना खत्म करते हैं, जिससे 3 नंबर वाले कई बार स्ट्रगल भी करते हैं, मैंने देखे हैं। लेकिन इनकी ऊर्जा कमाल की होती है, इनका ओरा कमाल का होता है, इनकी नॉलेज कमाल की होती है। लेकिन गृहस्थी में अगर एक 3 नंबर बेस नंबर है किसी का, तो समझ लीजिए आपका झुकाव आपके मायके की तरफ बहुत होगा। स्पेशली मैं फीमेल्स के लिए बोल रहा हूँ आपके पॉडकास्ट पे। अगर किसी फीमेल का, अगर किसी महिला का या किसी भाई बंधु की वाइफ का 3 नंबर बेस नंबर है, तो देख लीजिए क्या उनका झुकाव अपने मायके की तरफ नहीं है। गलत ठीक की बात नहीं कर रहा हूँ, पर उनका झुकाव होता है। यही अगर आपका डेस्टिनी नंबर 3 बन रहा टोटल करके, तो उनका झुकाव, ऐसे लोग ऐसे कहे सुने जाएंगे, यार शादी से पहले तो हमारे साथ इतना बनती थी इनकी, अब शादी के बाद ससुराल का ही हो गया या ससुराल की ही हो गई। कई लोग आपने सुने होंगे, उनका डेस्टिनी नंबर पक्का 3 मिलेगा। जहां 3 नंबर आपका बीच में आ गया मंथ में, वहां इंसान बैलेंस रखता है। ससुराल और मायके दोनों में एक पर्दा डाल के रखेगा इंसान, दोनों तरफ का बैलेंस रखेगा। तो 3 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। एक कमी भी है इनमें, कमी ये है कि अगर मैं ठीक हूं, वही जैसे मैंने अभी बोला, मैं ठीक हूं, ये तो अच्छी बात है। मैं ही ठीक हूं वो गलत बात है। जब ये किसी डिबेट में बैठ जाए, तो अपने लॉजिक को किसी भी तरह से इन्होंने ठीक प्रूव करने में लग जाएंगे। किसी लॉजिक तोड़ मरोड़ के कि मैं ठीक डिबेट करी, जब जजमेंट फाइनल है कि मैं ठीक हूँ, तो आप उसी तरह से वो प्रूव करने में लग जाते हैं। कहीं ना कहीं नेगेटिव 3 होना शुरू हो जाता है जब आपको अहंकार आता है। तो 1 नंबर और 3 नंबर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 1 नंबर में भी ईगो है, 3 नंबर में भी ईगो है। 3 नंबर में ज्ञान का ईगो है, 1 नंबर में अपनी ऊर्जा का ईगो है कि मैं कर लूंगा। 1 नंबर में सेल्फ रिस्पेक्ट है, 3 नंबर में भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन दोनों में सिर्फ फर्क यह है कि 3 नंबर गिवर ज्यादा है और 1 नंबर कहता है कि मैं अपनी मेहनत का लेकर रहूंगा। 3 नंबर कहता है कि मैं सबको ज्ञान दूंगा जो मुझे विजडम मिली। तो 3 नंबर एक बहुत बढ़िया ब्लिसफुल नंबर मान। इसमें सर लड़के और लड़की की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। देखो, लड़के और लड़कियों की एथिकली मोरली मैं नहीं मानता कि एस्ट्रोलॉजिकली अलग अलग पर्सनैलिटी आप कहेंगे, लेकिन फिर भी जो गर्ल्स होती है ना, उनमें चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होने से सॉफ्ट टर्टन या इमोशन ज्यादा होते हैं। लेकिन सर जब आप कुंडलियों को एनालाइज करते हो, तो उसमें आप मेल फीमेल मत डालिए। जैसे आप एक कुंडली बना रहे हैं, उसमें आपने डेट ऑफ बर्थ डाली, टाइम डाला, बर्थ प्लेस डाला, मेल फीमेल आप मत डालिए, कुंडली तब भी सेम बनेगी। तो कहने का मतलब ये नंबर के ट्रेड्स थोड़े बहुत प्लस माइनस हो सकते हैं, अदरवाइज पर्सनैलिटी स्ट्रेट सेम रहे। सो सर अगर इसमें कोई भी डेट डिकोड करें हम, तो रजनीकांत सर जो हैं उनकी अभी है 12 दिसंबर 1950। देखो सर, इनमें 12 भी, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी, मतलब तीनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव जब आते हैं ना आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो आप एक यूनिक केस बन जाते हैं ओनली। रजनीकांत जी की पर्सनैलिटी एक ओरा, मतलब स्क्रीन पर ओरा, और वैसे उन्हें देखिए कितनी हम्बल सी पर्सनैलिटी। आप देखें कोई ऑर्डिनरी पर्सन चल रहा है, जैसे वो स्क्रीन पे आते हैं एक अलग क्रिज्मा होता है, क्योंकि 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, टोटल 3 आ गई। तो मतलब एक डेट ऑफ बर्थ उस पर्सन को ऐसी मिल गई जिसमें क्रिएटिविटी भी आ गई, कॉन्फिडेंस भी आ गया, लीडरशिप। अब लीडर उसे नेता से ना लें, लेकिन वो स्क्रीन का एक लीडर है। आज भी रजनीकांत जी को एक फिल्म में सबसे ज्यादा ऑफर होता है, अगर वो कोई फिल्म साइन करते हैं, तो फिल्म का प्रॉफिट हो ना हो, आपको 250 करोड़ मिल गए हैं जी। क्यों? एक करिश्मा है पोटे का। तो ये 1 और 2 का कमाल, 1 और 2 से जो 3 बना उसका कमाल। तो लेगेसी है वो लगभग 50 सालों से। बिल्कुल सफल रही है। सो इसमें अगर रेमेडीज की बात करें कि मल्टीपल सही आ रहे हैं, तो वो एनर्जी कम करने के लिए क्या रेमेडीज रख?
बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन जी। अब एक है कि 3 नंबर अगर आपका नेगेटिव है उसे पॉजिटिव करना है, तो 3 नंबर को पॉजिटिव करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि तोल मोल के बोल। अपनी जुबान पर आपको थोड़ा सा ब्रेक लगाना सीखना होगा, क्योंकि कई बार सामने वाला आपकी बातें सुन के इरिटेट हो रहा होता है और आपको पता नहीं होता और आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे तो आपने ज्ञान का आप लॉस कर रहे हो। माना आपको भगवान ने बहुत ज्ञानी बनाया, तो आपको हमेशा धार्मिक पुस्तकों का दान जरूर करना चाहिए। मंदिर है जिनका मल्टीपल 3 है या जिनके पास 3 नहीं है, दोनों सेम सिचुएशन में मैं लेकर चलता हूँ। धार्मिक पुस्तकों का मंदिर में दान कीजिए। और दूसरा, जब जब दिवाली दशहरा पे आप किसी को गिफ्ट करते हैं, तो एक धार्मिक मूर्तियां, जो भी जिस धर्म से बिलोंग करता है उस तरह का कोई धर्म से रिलेटेड कोई चीज अगर आप दान करेंगे तो कमाल करेगा। वहीं अगर 3 पॉजिटिव है किसी का, तो आपको अपनी जिंदगी में ज्ञान से कभी भी विमुख नहीं होना। ऑलवेज सीखते रहिए। कई लोगों को शौक होता है ना बुक पढ़ने का या यूट्यूब पे कुछ कुछ देखने का, आप सीखते रहिए। मैं कह रहा हूँ आपका 3 नंबर आपकी ऊर्जा कमाल कर देगा। प्राणायाम आपके लिए भी रिकमेंडेड है। पॉजिटिव 3 वालों को मंदिर बहुत जाना चाहिए। मंदिर में आपके हिंदू धर्म के लिए कह रहा हूँ, जो जिस धर्म को मानता है उसे अपने अपने धार्मिक स्थान पे जरूर जाना चाहिए जिनका 3 पॉजिटिव है। वहीं जिनका 3 नेगेटिव है, आप लोग थोड़ा सा मेरा एक फार्मूले से रिलेट कर पाए या नहीं, लेकिन मेरा फार्मूला ये कहता है कि 2 सिचुएशन में आपको मंदिर नहीं जाना। किस सिचुएशन में? एक तो फियर में और एक लालच में। अगर आप लालच और फियर में मंदिर जा रहे हैं तो बाबा छोड़ दीजिए। मंदिर आपको जाना अपने मन से कि मेरा मन हो रहा है। अगर आप सच्चे हैं तो आप मंदिर जाइए, खुश होकर आइए, तो पॉजिटिव आपका 3 हो जाता। सर 5 और 3 का कॉम्बिनेशन कैसा होता है? 5 और 3 का कॉम्बिनेशन देखिए, 5 नंबर बुध का और 3 नंबर गुरु का, है ना। तो हमारी जो पुरानी मान्यताएं हैं उसमें इसको दुश्मन माना जाता है, मतलब इलिसिट चाइल्ड माना जाता है बुध को, गुरु का। तो वो कहानियां समझाने के लिए थी क्या थी, हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन गुरु सर विजडम का कारक है और जो बुध है वो आपकी नॉलेज का कारक है। इंटेलिजेंट बुध वाले होते हैं 5 नंबर वाले, और विजडम होती है 3 नंबर वालों में। तो इंटेलिजेंसी और विजडम का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। बहुत फर्क है इंटेलिजेंस से। हमारी जो जनरेशन है पुरानी वो वाइज है, जो आज की हमारी जनरेशन है वो इंटेलिजेंट ज्यादा है। तो इनकी कॉम्बिनेशन को मैं कहूँगा चलता फिरता लाइब्रेरी। नॉलेज सारी चीजों की होगी, लेकिन टाइम पे आपकी बुद्धि आपको काम नहीं आती। तो 3 और 5 पे कॉम्बिनेशन को मैं इतने ज्यादा रेटिंग नहीं देगी। लेकिन कमेंट्स में ये 2-3 कमेंट्स इसी पे आए हैं कि नंबर 3 और नंबर 5 का हमारा है। मेरा जो हस्बैंड है मुझसे अनकंडीशनली लव करते हैं, प्यार करते हैं, और भगवान को सही दे प्लेनेट हमारा अच्छा है। तो यहाँ हमारे सारी घर के साथ बनती है, सारी घरवालों के साथ बनती है। तो 3 नंबर वाला मेरी वाइफ है, उनको से प्यार। तो वो कहने पे है कि सब कुछ सही चल रहा है। अभी ने सबसे पहले किए कि अच्छे से पति से मिलके अपनी नजर उतरवाए कि भगवान आपको नजर ना दे रहा है, भगवान आपकी वो बनाए रखे। लेकिन अब ये कौन भी है, यही भ्रांतियां तो दूर करनी है। वही क्या दूर करना है? 3 और 5 से ही आपको मिल रहा है, ये काफी नहीं है ना। ये तो व्हाट इज योर डेस्टिनी नंबर? आपका मंथ क्या था, आपके हस्बैंड का मंथ क्या, आपकी वाइफ का मंथ क्या, कौन सा उनका डेट ऑफ बर्थ था, बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती है। तो हम पता क्या करते हैं, हमने सुना होगा कि जो भी आपकी जिंदगी में बुरे एपिसोड होते हैं ना सर, ये बात समझ के चलना। आपके भगवान ना करे किसी के जीवन में कोई हादसा हो गया, हम हमेशा कहते हैं कि चलो भगवान ने इसी में गुजारा कर दिया। वो हादसा हुआ क्यों? आपको एक लेसन देना था गुजरत है। अब जिसका अच्छा कर्म होगा ना वो उससे अच्छा लेसन ले जाएगा, लेकिन जिसका बुरा कर्म है वो वहां से भी बुरा ही लेसन लेगा। कैसे? जैसे कि देखिए शनि 6.5 चल रही है, शनि 6.5 शुरू हुई, ऐसे बहुत क्लाइंट है उन्होंने शादी कर ली, ठीक है जी, आएंगे मेरे पास। सर जब से शादी की है ना बहुत पंदिया हो गया जी भाई। वो ये नहीं देख रहे कि शनि 6.5 के कारण पंदिया हो गया, लेकिन उन्होंने लेसन क्या लिया, शादी किया तो शादी से है ना। तो अपना अपना ज्ञान, वही ज्ञान फिर आके फैलता चला जाता है जी, मेरे लिए लक्की नहीं है, मेरे लिए लक्की नहीं। तो 3 और 5 अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर शादी के लिए, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा। लेकिन आपकी शादी अच्छी चल रही है, आपके बहुत सारे प्लैनेट्स दूसरे जिम्मेवार हैं। लेकिन इसके कमेंट के नीचे भी कमेंट आ रखे हैं कि दीदी जरा रुको थोड़ी। क्या सच में एक ये भी कमेंट आ रहा है कि 3 नंबर वाला हूँ मैं, अगर मुझे सरकारी जॉब करनी हो मैं क्या कर सकता? बिल्कुल कर सकता हो। 3 नंबर वाला क्या, कोई भी नंबर वाला सरकारी जॉब कर सकता है, लेकिन आपको वो प्लैनेट्स मिले यानी जो आपकी सपोर्ट करेंगे तो वो देखना होगा। लेकिन 3 नंबर वाले में एक ऑप्टिमिज्म है और 3 नंबर वालों में ज्ञान है, तो क्यों नहीं। अगर आप अपनी रेमेडी करते चलेंगे तो पक्का आप बह सकते हैं। एक और चीज आनंद भाई आपके लिए, जो 3 नंबर वाला पर्सन आपके सामने बैठा होगा ना, उसको आप लाख डरा दो, मतलब डराना इज नेगेटिव वर्ड, सॉरी, लेकिन आप लाख समझा दो कि सर आपके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं सब प्रभु माया है, मतलब वो ऑप्टिमिज्म है जी, उन्हें सब अच्छा दिखता है। तो अगर ऐसे पर्सन के रिलेशनशिप भी अच्छे चलते हैं ना, उसमें ये खुद जिम्मेवार होते हैं
क्योंकि ये लाइफ को लोगों की कमियां तो नेग्लेक्ट करते हैं, इन्हें ये होता है कि चलो एक्साइकल होता है, प्रैक्टिकल होकर चलो। अब यही कोई और नंबर होता तो फिर उसकी कहानी कुछ और, सेफ शादी। तो सर नेक्स्ट नंबर की बात करें, 4 नंबर ठीक। 4 नंबर जी राहु का है ना, जमाना भी राहु का। आजकल जो चारों तरफ आप देखते हैं राहु की होता है, राहु राहु चल रहा है। आज पॉडकास्ट कर रहे हैं राहु, है अभी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो राहु एक इल्यूजन है। हमारे शास्त्रों में कहा गया था कि एक दानव था पौध के अंदर, उसे प्रभु जी ने 2 हिस्सों में काट दिया। जो सर वाला पार्ट था दैट इज राहु, जो थर्ड वाला पार्ट है दैट इज किक। तो वह राहु में दिमाग है, और दिमाग भी ऐसा दिमाग है नहीं, एक्सट्रीम दिमाग। किसी राहु वालों को देखना, आप चलते हो आप किसी की बॉडी लैंग्वेज देखना, चारों तरफ ऐसे देखता हुआ आएगा, हर तरफ से उसको कुछ ना दिख रहा है, मतलब कुछ ना कुछ से पता नहीं। आप ये जो सामने ट्रे पड़ी है, क्या पता उसे ट्रे से ही बिजनेस का आइडिया आ जाए कि मैं आने वाले 10 साल में इस ट्रे से कुछ आइडिया, करोड़पति दिमाग है, आप समझ भी नहीं सकते उनकी ऊर्जा को कि क्या सोच रहे हैं। दिस इज द रीजन कि उनके अपने घर में बननी कई बार मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी को सामने वाला समझ नहीं पाता। आपके अपने घर के जो सीनियर्स होते हैं, मेंबर जो फादर होते हैं जैसे, उनसे इशू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा को समझ नहीं रहे, आपके विचारों को समझ नहीं रहे। तो राहु वाला कभी भी 9 to 5 जॉब में सेटिस्फाई मैंने नहीं देखा है। अगर वो हो रहा है तो उसकी अच्छी किस्मत है, बाकी के प्लैनेट्स हैं। लेकिन राहु वालों को 9 से 5 में बांधना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दूसरी चीज, राहु एक अनसर्टेनिटी का कारक है। राहु वालों को कभी देखना, इनकी लाइफ में ना आप एक ही लाइफ में टॉप और एक ही लाइफ में बॉटम दोनों देखोगे, मिड वे नहीं, मिड नहीं, या तो बहुत ही एक एक्सट्रीम आप पोजीशन पे और एक्सट्रीम डाउन सेम लाइफ में। अनसर्टेनिटी लाइफ में होता क्या है, जब आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो आपको ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही होती है, आप कहते हो नहीं जी मेरा तो टाइम अच्छा चल रहा है, अच्छी जॉब चल रही है, छोड़ो। वो आप अपॉर्चुनिटी को ध्यान भी नहीं देते। जैसे ही आपका बुरा टाइम आया तो ना वो अपॉर्चुनिटी रही ना कुछ रहा, क्योंकि आप आउट ऑफ द बॉक्स हो, आपने प्लान करके चला नहीं कुछ भी, और वहां दिक्कत होगी। तो अगर आपके साथ 4 नंबर वाला कोई पर्सन आता है तो आप समझ लीजिएगा ये पर्सन आपके लिए यूजफुल हो सकता है। दे कैन बी किंग मेकर, मतलब राहु वालों में एक गुण होता है किंग बनाना, जैसे अमित शाह जी किंग मेकर, दे आर वेरी गुड इन प्लानिंग सोशल। मतलब आपकी पर्सनैलिटी को अगर इंप्रूव करवाना है आपने तो आप राहु वाले से करवा सकते, मतलब उसके देखने का नजरिया अलग होता है सर। लेकिन अपनी लाइफ में इनके ना बहुत वैक्यूम होता है। आप ना ये मान के चलिए, जैसे मैं रोज सुबह उठूं और मैं रोज ये बोलूं शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया, एक दिन ना मुझे ये फील होने लग जाएगा एक्चुअल में कि शेर आता है वो जाता है और शेर आ रहा है। तो राहु वाले वो हैं, भ्रम में जीतते हैं। जैसे हम ना बहुत ऑर्गेनाइज्ड है जी, हमारा तो बहुत, हम तो बहुत रॉयल है जी, हम तो रॉयल खानदान से बिलोंग करते हैं। उसी भ्रम को कहानियां सुनाते सुनाते लोगों को ना उनको ऐसा भ्रम आ जाता है कि हम तो ऐसे ही हैं जी, ठीक है ना, खोते खोखले, ऐसा बहुत ज्यादा इनके अंदर खालीपन होता है। मैं नेगेटिव वे में राहु वालों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ इल्यूजन की दुनिया में मत रहिएगा। जो भगवान ने आपको डेस्टिनी नंबर दिया है, जो आपको बाकी के प्लैनेट्स मिले हैं, उनकी ऊर्जा को भी अपनी लाइफ में ज्यादा हावी कीजिएगा। सिर्फ अपने ब्रेन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं सर। हाँ। पॉजिटिव राहु का मतलब मल्टीपल, यहाँ एक्सेप्शन है। अच्छा उल्टा है। उल्टा है जी, 4 नंबर जितना भी मल्टीप्लाई में होगा, इवन में स्पेशली, इवन मतलब 4 सिंगल अच्छा नहीं है, डबल अच्छा, 4 टाइम्स 4 अच्छा है, लेकिन 1 टाइम 4 है या 3 टाइम 4 है वो अच्छा नहीं माना जाता, उसमें लाइफ डायरेक्शन लेस हो जाती है। तो इवन नंबर 4 का पॉजिटिव है। तो जिनमें पॉजिटिव राहु है वो कमाल करते हैं दुनिया में, सबसे हम सोच भी नहीं सकते, वो वहां से सोचना शुरू करते हैं। जिनमें नेगेटिव राहु है वो थोड़ा सा सेकंड ओपिनियन लेकर दूसरों का चल लेंगे, तो आपकी लाइफ भी कोई पूरी लाइफ नहीं। तो सर इसमें अगर एग्जांपल लें हम रॉबर्ट डॉनी जूनियर का एग्जांपल दें, 4 अप्रैल 1965 जो आयरन मैन का कैरेक्टर है। बिल्कुल सही एग्जांपल लिया जी आपने। देखो इसमें 4 डेट को आएगी और अप्रैल का भी 4 आ गया, तो जहाँ डबल 4 आ गया तो मैंने भी राहु की ऊर्जा तो बड़ी कमाल की होगी, पॉजिटिव ऊर्जा होगी। अब ये क्या है कि लीक से हटकर काम करेंगे, जो ऑर्डिनरी एक्टर नहीं कर पाएंगे ये वो करेंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि सिस्टम ब्रेकर, कहीं ना कहीं मतलब इन्होंने एक अपनी मिसाल बनानी, अलग ढंग से अलग तरह के रोल के लिए जाने जाएंगे, काल्पनिक कैरेक्टर्स के लिए जाने जाएंगे। जैसे आयरन मैन कह रहे, एक तरह से काल्पनिक कैरेक्टर हो गया ना, एक सुपर पावर, आप सुपर एनर्जी से आप जूझ रहे हो। दिस इज द मिरेकल ऑफ नंबर्स। तो इस पर्सन इस दुनिया में सर जो भी कामयाब है ना, ये समझ लो कि उन्होंने अपने नंबर्स के हिसाब से काम किया है और उनके प्लैनेट्स ने उनको सपोर्ट किया, तभी वो कामयाब। और जो कामयाब नहीं है वो ये पॉडकास्ट देख के कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि हमारा नंबर हमें क्या सपोर्ट कर रहा है। सिंपल है बस। जी सर। सो इसमें रेमेडीज से अगर बात करें, इसका नेगेटिव 4 आना है, वो क्या रेमेडीज करें? देखो नेगेटिव 4 वालों को मैं सबसे पहले कहूंगा कि आपको अपनी लाइफ में चंद्रमा और मंगल की ऊर्जा ऐड करनी है। वैसे राहु जो डरते हैं, डरना वर्ड गलत हो गया, लेकिन राहु शनि से कंट्रोल होते हैं और मंगल से कंट्रोल होता है। चंद्रमा की राहु रिस्पेक्ट करते हैं। अब
जहां हमने राहु को हावी होने दिया, चंद्रमा आपको मतलब रिस्पेक्ट दे रहा है राहु, लेकिन जहां आपने राहु को हावी होने दिया, राहु हावी कैसे होता है? दिमाग, आपके दिमाग को मतलब कब्जा कर लेगा कि जो वो सोचवाना चाह रहा है वैसा वैसा सोचोगे। जैसे कहते हैं ना किसी में वो ओपरी पावर आ जाती है कि आप वही सोच रहे हो जो राहु सोचवा रहा है, राहु उसमें मजे लेता है, इंजॉयमेंट आता है उनको। लेकिन फिर भी अगर आप 3 प्लैनेट्स की ऊर्जा अलाइन कर लेते हैं तो राहु आपके कभी हावी नहीं होता। वो है शनि, वो है मंगल, वो है चंद्रमा। तो मैं इसमें कहूंगा हनुमान चालीसा इसके लिए सबसे बेस्ट टूल है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो राहु की ऊर्जा कहीं ना कहीं कंट्रोल रहती है। दूसरा सिल्वर, अगर आप अपनी बॉडी में कहीं भी सिल्वर धारण किए हुए हैं, मतलब कि चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, तो राहु की ऊर्जा थोड़ी सी बैलेंस रहती है। तीसरा मैं इसमें कहूंगा ऑलवेज आपने जो 4th क्लास एम्प्लॉई है, जो स्वीपर्स हैं, जो मेड्स हैं, या कोई लेबर लगी हुई है, लेबर वैसे शनि में आ जाती है प्योरली, लेकिन राहु के लिए स्वीपर क्लास को अगर आप सर्व करते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ देते रहते हैं, कमाल करता है सर। फिर राहु की ऊर्जा आपको कभी तंग नहीं करती। एक श्योर शॉर्ट उपाय अगर आपको बताऊं, क्योंकि राहु में ही वो दम है आपको रातों रात अमीर बनाने का। ये मैं आउट ऑफ द बॉक्स एक बात बोल रहा हूँ, दुनिया में 2 ही तरह के लोग मिलियनर और बिलियनर बनते हैं। किसी एक में होगा शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन, किसी एक में होगा शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन। इसके अलावा रातों रात अमीर बनने का कॉम्बिनेशन किसी और को उसको मिला ही नहीं, किसी प्लैनेट से जिमा ही नहीं मिला। मतलब 4 और 6 का कॉम्बिनेशन। 4 और 6 का कॉम्बिनेशन या 6 और 7 का कॉम्बिनेशन। अब ये आपकी कुंडली में भी हो सकता है कि शुक्र और केतु एक साथ बैठते हो किसी भी तरह से। अब है क्या, जो शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन जो आपको सक्सेस देता है ना, स्टेबल सक्सेस देगा। धीरे धीरे आप चल रहे हैं लाइफ में, फिर आपको काम मिला, वो काम आगे बढ़ा और आप बन गए। लेकिन जहाँ राहु और शुक्र की कॉम्बिनेशन हो गया, वहां आपको एक रात ऐसी मिलेगी जिन्होंने 3 मौके मिलते हैं। आप रात को जैसे भी सोए, आप सुबह उठोगे, आप देखोगे अरे तो ब्रैकेट बदल, मतलब कुछ ना कुछ काम ऐसा ऐड हो जाएगा, आपकी लॉटरी लग गई, कोई आपकी जमीन बिक गई, कुछ भी, आप रातों रात आपकी ब्रैकेट बदलने में 6 और 4 रखता है। तो इसीलिए राहु की ऊर्जा अगर आपने बैलेंस कर ली ना, तो आपने सब बैलेंस कर लिया। तो हनुमान जी की शरण में जाइए निश्चय कर। इसमें हमारे एक सब्सक्राइबर चैनल पे कमेंट आया हुआ है कि 4 फरवरी 2000 डेट ऑफ बर्थ है उनकी, वो पूछे मेरा करियर कैसा है। 4 फरवरी 2000, पूरा 2000। अच्छा देखो 4 फरवरी 2000 का कॉम्बिनेशन बन गया 4 जमा 2 जमा 2 मतलब 8 का, 4 और 8 का कॉम्बिनेशन। तो इसमें शनि भी आ गया सर, क्योंकि राहु तो आपको दिमाग देगा, राहु तो आपको कहेगा कि जल्दी से सक्सेस मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन वहां शनि भी था ना, तो शनि कार का है डिले का, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है आपकी सक्सेस में, लेकिन सक्सेस श्योर है। लेकिन मैं फिर भी इन्हें ये कहूंगा कि आप ऐसे किसी काम में जाना जो आउट ऑफ ट्रेडिशन। अब जैसे आज से 20 साल पहले क्या कोई एस्ट्रोलॉजर ये प्रेडिक्ट करता था कि एआई आएगा या एआई में करियर बनेगा? नहीं, क्योंकि उस टाइम नहीं था। तो ऐसे पर्सन का करियर ऐसी लाइफ में, ऐसे करियर फील्ड में ही बनेगा जो उस टाइम में अच्छा चल रहा होगा। जैसे आज ही इस टाइम में 2000 का बर्थ है, तो इनके टाइम में एआई चल रहा है, तो इन्हें इसी फील्ड को अपना लेना चाहिए। आज से 10 साल बाद जब कोई और टेक्नोलॉजी आएगी तो इन्हें वहां स्विच करना होगा। तो इस तरह से इन्हें अपने आप को स्मार्ट है। सो सर नेक्स्ट नंबर है नंबर 5, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या कहते हैं? देखो 5 नंबर है जी बुध का नंबर। लोशो वाले, लोशो न्यूमरोलॉजी वाले 5 नंबर को इक्वलेंट टू भगवान मानते हैं कि जिसके पास 5 नंबर है वो बहुत सुपीरियर है। होता भी होगा, लेकिन पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि हर नंबर की अपनी अपनी वैल्यू होती है सर। तो 5 नंबर एक मिड का नंबर है, क्योंकि 5 से पहले भी 4 नंबर आते हैं और 5 के बाद भी 4 नंबर आते हैं, अगर हम 1 से 9 के नंबर लेकर चलें। ठीक है जी। तो बुध का नंबर सर बैलेंस का नंबर है और इसे राजकुमार की संज्ञा दी गई है, मतलब कि बच्चा प्लैनेट जैसे होता है। बच्चों को कैसे कहते हैं? आज आप बच्चे हो छोटे से और मैं कहता हूँ बेटे इसके पास नहीं जाना, यहाँ आग है, जिसके पास नहीं जाना ये आग जला देती है, आपका मन वहीं ले जाने को करेगा। जिस चीज से आपको रोका आप वहीं जाने को करेंगे। तो बुध वालों के साथ भी यही होता है। लाख ही एस्ट्रोलॉजर के पास आ जाए, कोई 5 नंबर वाला एस्ट्रोलॉजर के पास आया, सर मैं ये काम कर लूं, एस्ट्रोलॉजर कहेगा नहीं बच्चे ये मत करो, आप कोई और काम करो, ये वाला करो। उसने वही करना है जो एस्ट्रोलॉजर ने मना। क्यों? क्योंकि 5 नंबर एक बच्चा प्लैनेट है। तो मैं आपको 5 नंबर वालों को सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, अपनी बुद्धि को लगाइए। बुद्धि आप में बहुत ज्यादा है, इंटेलिजेंट आप बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिएगा। क्योंकि जिसका 5 नंबर बहुत अच्छा होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 पॉजिटिव है, तो आप जॉब में मत फंसिएगा, बिजनेस कीजिएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो ये नहीं कि जॉब करना गलत बात है, लेकिन आज नहीं तो कल आपने बिजनेस में आना ही आना। मनी माइंडेड पर्सन, हर चीज में कैलकुलेशन चल रही होती है सर जो 5 नंबर वाले होते हैं। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव 5, नॉट नेगेटिव। डिस्क्लेमर मैं बार बार दे रहा हूँ। लेकिन जिसका नेगेटिव 5 है, वो अपनी ही बुद्धि से अपने पैसे को कहीं ना कहीं फंसावे। आपको लगेगा कि ये 1000 करोड़ का बंदा, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके आपने डुबो रखा, फंसाया हुआ, क्योंकि आपका नेगेटिव 5 है। तो बुद्धि का सही यूज 5 नंबर वाले अगर कर लें तो इससे अच्छा कोई। अगर इसमें हम एग्जांपल ले तो वो आमिर खान का है 14 मार्च 1965।
देखो आमिर खान जी की अगर बात करें तो 14 मार्च में 14 से 5 आ गया और एक 1965 का 5 आ गया और 1 और 4 के कॉम्बिनेशन से 5 बने, तो 1 सूर्य नंबर भी है इनमें, 4 नंबर राहु का भी आ गया और 5 नंबर तब जाके बुध बना। तो एक अकेला बुध होना और एक दो दो प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से बुध होने में फर्क होता है। लेकिन आमिर खान जी को अगर आप जानते हैं पहचानते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स को उन्होंने दुनिया भर के काम किए। वो क्यों किए? 4 नंबर के कारण। रिस्क अपनी बुद्धि क्यों लगाए? बुद्धि उनसे जैसी, अगर आप कोई नहीं, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी में बहुत ज्यादा है। और मार्केटिंग स्किल, जब उन्होंने फिल्में बेचनी शुरू की, एक से एक मार्केटिंग ट्रिक्स उन्होंने लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि आप में बुद्धि। लेकिन उसी पर्सन ने कई प्रोजेक्ट्स में अपने पैसे फंसाए क्योंकि आपका नेगेटिव 5। तो आमिर खान जी का एक मैंने पॉडकास्ट देखा था, उसमें वो बोल रहे थे कि मुझे अपने फाइनेंस का पता ही नहीं है कि कौन है भाई, अगर आज मेरा सीए चाहे ना तो मुझे कंगाल कर सकता, क्योंकि मुझे अपने, क्योंकि ये डबल 5 है। डबल 5 होने से आप अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाते, आपको पता ही नहीं होता कहाँ इन्वेस्टेड है। यही सिंगल 5 होता है तो सीए की मजाल थी कि मैं तो कुछ इनसे कुछ भी ना कर सकता, तो वो कंसेप्ट है। तो इसी तरीके से विराट कोहली जी हमारे क्रिकेटर हैं, उनके भी 5 नवंबर 1988 डेट ऑफ। विराट कोहली जी तो सर मतलब देखो, उनका बच्चा, बूढ़ा और जवान सारे उनके फैन, नहीं ना गई मतलब मेजोरिटी में अगर हम देखें, क्योंकि 5 नंबर पॉजिटिव 5 नंबर है उनका। और 5 नंबर बच्चा प्लेनेट है, मिड का प्लेनेट है, आपसे पहले भी 4 प्लेनेट है, आपके बाद भी 4 प्लेनेट है। तो अगर विराट कोहली जी को कोई सनक लग जाए ना, अच्छा मेरे से ऊपर भी है कोई जिसने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेंचुरी मारी, वो सनक, वो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाती है। तो इस पर्सन के अगर मन को आप बैलेंस करके चले ना, ये पर्सन आगे भी कमाल करने वाले हैं, बहुत ज्यादा कमाल करने वाले हैं। और 5 की ये रेमेडी होती है सर, कार्मिक रेमेडी, ट्रैवल करो, घूमो। एक बंद ऑफिस में अगर आप 5 नंबर को बैठा दो, वो पागल हो जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा उसको। अब विराट कोहली जी को वही प्रोफेशन मिला है जहां आप घूम रहे हो, खेल रहे हो, आप अपनी पब्लिक फिगर हो, आप घूम रहे हो, इंजॉयमेंट कर रहे हो, पार्टीज कर रहे हो, जिसको खेल भी रहे हो, जिसे कहते हैं वर्क हार्ड पार्टी हार्ड। अब तो सकता है स्पिरिचुअल हो जा रहा जी। इस तरीके से हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनकी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने मेंशन कर रखी है 23/2/1986, और बोध रखा है कि दुखी आत्मा अकेलापन सब मतलब के लिए यूज करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ? हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये भी 5 नंबर है, लेकिन कहाँ से 5 बना? 2 और 3 से 5 बना। सर जहाँ 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आ गया ना, कैसे आ गया? 23 से 5 बना ना, तो 2 भी आ गया 5 भी आ गया। सर ये ना दुनिया नहीं सर, इसके अपने घर वालों से भी यूज हुए होते हैं। किसी 2 और 3 कॉम्बिनेशन वाले से जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, आप पूछ के देखो, अंदर से इंसान को रियलाइज होगा नहीं यार मेरी फैमिली ने भी कहीं ना कहीं मुझे यूज किया है। पर्सन को पता है मैं यूज हो रहा हूँ, फिर भी यूज होगा। रोक ही नहीं सकते आप, प्लेनेट वो मिले। जब आपकी हो जाती है जी शादी, फिर आती है कुछ वाइफ आपकी या हस्बैंड, आपका जवाब आपके मायके की तरफ, वाइफ पर लगे तो मम्मा वो है, मतलब उस तरह बच्चा ध्यान है, उनको भी लिखेगा कि यूज हो रहा है, लेकिन नहीं आप कर ही नहीं सकते। तो 5 नंबर जब भी 23 वाला आते हैं, उसे हमेशा यही सलाह देता हूँ कि अपने ना परिवार से ही अगर आप डिस्टेंस कर लो और दूर चले जाओ कहीं, कल्चर डिफरेंट एरिया में रहने लग जाओ, तो आधी से ज्यादा आपकी लाइफ में शांति है। अगर इनकी रेमेडीज की बात करें, अगर जिससे मल्टीपल 5 आ रहा है तो वो क्या रेमेडीज? देखो सर मैं भाई सिंपल सिंपल सी रेमेडी देना चाहूंगा ताकि लोग कर भी पाए। तो 5 नंबर अगर आपका मल्टीपल है तो स्टेशनरी, जैसे मैंने मल्टीपल 3 के लिए धार्मिक बुक्स बताई, इनफिनिट स्टेशनरी, पेन पेंसिल कॉपी, नीडी बच्चों बुक्स होती हैं जो आपकी, जो बच्चे पढ़ते हैं और सेकेंड ईयर में आगे क्लास में चले जाते हैं, जो पुरानी बुक्स हैं, नीडी पर्सन को अगर आप देने पे जाते हो, 5 नंबर की ऊर्जा आपकी बैलेंस हो जाती है। प्लस जिनका 5 नंबर मल्टीपल है, ग्रीन कलर से दूर रहे। अब ये नहीं कि बाहर और प्लांट से दूर रहना, ग्रीन कलर की ऊर्जा आप देख लीजिए, ज्यादा पहनेगी। जिनमें 5 नंबर ज्यादा है, 5 है नहीं ना, ग्रीन कलर उनको अट्रैक्ट करता है, लेकिन उन्हीं को नहीं पहनना, पर वही पहन रहे, तो उस कलर को अपनी लाइफ से अवॉइड कीजिएगा। प्लस आपको जिनका पॉजिटिव 5 है उन्हें भी बर्ड्स को फीड करना चाहिए, और जिनका नेगेटिव 5 है उन्हें भी बर्ड्स को फीड करना चाहिए। नियम से नहीं, वहम से नहीं, जब मन करे, जब अफोर्ड हो, जरूर कर। इससे बहुत अच्छी ऊर्जा बैलेंस होती है। प्लस अपनी बुद्धि को हमेशा ऐसे लोगों से घेर कर रखना है आपको, जैसे बापू जी कहते थे कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, ऐसे लोगों के साथ एक रहना चाहिए। प्लस में इनके लिए एक बंदा होना चाहिए जो कहे कि बुरा मत सोचो आप, ठीक है ना, करना होना सब में फर्क है। लेकिन ये पर्सन ना अगर बुरा सोचने भी लगे, इनकी मैनिफेस्टेशन पावर बड़ी जबरदस्त होती है, तो वो होने लग जाता। तो यह संदर्भ का बहुत ध्यान रहता है। तो नेक्स्ट नंबर की बात है, नंबर 6 कैसी पर्सनैलिटी होती है? 6 नंबर मेरा फेवरेट नंबर, पता नहीं क्यों, लेकिन 6 नंबर एक अच्छा नंबर है जी। तो 6 नंबर शुक्र का नंबर है, चमकता हुआ सितारा। जैसे मैंने अभी आपको बोला था गुरु, 3 नंबर ज्ञान का भंडार, ऐसे ही 6 नंबर ज्ञान का भंडार। दोनों में ज्ञान है, तरीका अलग अलग है। अब अगर आप किसी को कपड़ों से, ड्रेस से जांचना चाहो कि नहीं यार वो फलाने संत है तो बहुत अच्छे ऑरेंज से कपड़ों में रहते हैं, भगवा कपड़ों में, उन्होंने आज तक गाड़ी नहीं यूज की,
आज तक वो नहीं, ज्ञान का कमाल है सर, वो जुपिटर बेस्ड है। ऐसे ही उसी ज्ञान का इक्वलेंट कोई ज्ञानी अगर आपको मिल रहा है और वो वेल सुटेड है, अच्छी सी लग्जरी गाड़ी में आया, ज्ञान उसमें भी बहुत है, तो वो शुक्र से। तो आप कभी किसी को ड्रेस से मत जज करना, आप ये देख लीजिएगा शुक्र वाले में भी इक्वलेंट ज्ञान है जितना गुरु वाले में ज्ञान है। आप कभी शुक्र गोल्ड एस्ट्रोलॉजर पे जाएंगे ना, उनके उपाय ही होंगे आपको कि परफ्यूम लगाइए, आप ये पहनिए, वो पहनिए। और जब गुरु वाले उस पे जाएंगे तो आपको कहेंगे कि ये व्रत कीजिए, आपने ये 7 दिनों का ये व्रत करना, उपवास करना, हवन करना, या करना, उनके तरीके अलग अलग है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। तो 6 नंबर वालों को मैं कहूंगा ह्यूमन होती है, ह्यूमैनिटी होती है, लेकिन यूज होता है। ये लोग भी बहुत ज्यादा यूज हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें वो सेल्फ प्रेज ही होता है ना, सेल्फ प्रेज की सेल्फ प्रेज पसंद होती है। तो पसंद के चक्कर में हेल्पिंग नेचर हो जाती है, तो हेल्पिंग नेचर में कई बार ही अपना खराब कर देते हैं काम, और उस चक्कर में अपना नुकसान इनका हो जाता है। फिर एक दिन इन्हें जाके समझ आती है कि 100 पर्सन ने मुझे यूज कर लिया, फिर आपके पास आपकी पॉकेट आपको अलाउ नहीं करती क्योंकि आप अपने आप को काफी डैमेज कर चुके होते हैं। एक्स्ट्रा वैकेंसी, फिजूल खर्ची में बहुत ज्यादा होती है 6 नंबर वालों में, क्योंकि शौकी ये शौक का नंबर है। मैं एक बार की बाकी पॉडकास्ट बड़े पॉडकास्ट में कहना चाह रहा हूँ, चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, अगर उसने 6 नंबर सिंगल 6 नंबर है, बहुत से सिंगल 6 नंबर है ना, हाईली फैमिली मैन पाएंगे। और बहुत से पॉडकास्ट वाले इसी पॉडकास्ट के आगे ये बोलते हैं 6 नंबर तो लग्जरी का नंबर है, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, अरे भाई प्रूफ तो करके बताओ। 6 नंबर अगर आपका मल्टीपल है तब आप, और वो भी अगर आपका डेस्टिनी नंबर 6 है और आपने मल्टीपल 6 है तो वो पॉडकास्ट इम्प्लीमेंट होता है। अदरवाइज 6 नंबर की महिला चाहे कितनी फैशनेबल महिला होगी उसे आप गलत मत समझिएगा, हाईली वो पतिव्रता लेडी निकलेगी क्योंकि 6 नंबर एक गुरु का नंबर है। ऐसे 3 नंबर एक गुरु का नंबर है। सिर्फ उनके पहनावे से या उनके शौक से आप उनको जज नहीं कर सकते कि ये ड्रिंक करता है या वो ड्रिंक करती है, तो गलत हो। तो इसलिए -6 क्या होगा सर, अगर आपके पास मल्टीपल 6 है तो वो -6 हो गया। अब जिसका -6 होगा आप उसे देखकर ये कहेंगे यार ये लड़का या ये लड़की बड़े स्मार्ट या सुंदर हो सकते थे अगर ये अपनी स्किन का ध्यान रख रहे होते, क्योंकि वो ध्यान रख ही नहीं रहे होते। उन्हें पता ही नहीं होगा कि कपड़े प्रेस करके भी पहनने जैसे पहनने, क्योंकि आपका -6 है। लेकिन अगर आप पहनोगे तो लोग कहेंगे यार ये कपड़े पहन के आप ड्रेस वेल सेटेड होकर बड़ा अच्छा लगता है, ये लगती क्यों, क्योंकि उसका 6 की ऊर्जा शांत हो जाती। तो जिसका -6 हो उसे मैं हमेशा यही कहूंगा कि अपने ऊपर अपने से प्यार कीजिए, दुनिया से नहीं। जब आप अपने से प्यार करेंगे तो दुनिया अपने आप प्यार करेगी, और अपना पैसा अपने हाथ से खर्चना छोड़ दीजिए, नहीं तो आपकी फिजूल खर्ची इतनी होने वाली है कि बेइंतहा फिजूल खर्ची होगी। तो ये कंसेप्ट है। और शुक्र के लिए एक अच्छी रेमेडी होती है इत्र लगाना, ऑलवेज वेल ड्रेसअप रहना, सैलून पे जाइए। अपने सैलून वालों को जितना पैसे देंगे उतना आपको फायदा होता है। अब सैलून पे वैसे नहीं दान करके आना, कहने का मतलब बाल बोल जो आपके मतलब जो भी आप अपने लिए कर सकते हैं वो जरूर कीजिए। इसके अंदर अगर सर नंबर 6 के अंदर अगर एग्जांपल लें तो अनिल कपूर का है 24 दिसंबर 1956। सबसे कम अफेयर उन्हीं के सुने होंगे अनिल कपूर जी के, और आज तक भी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी आपको लगते हैं। लेकिन अनिल कपूर जी भी 2 और 4 से 6 बने हैं। जहां 4 और 6 का कॉम्बिनेशन आ जाता है ना, बंदा थोड़ा सा सेल्फ पोसेस्ड होता है। सेल्फ ऑब्सेस्ड, पोजेस्ड नहीं बोलेंगे। आपने कई कपिल शर्मा शो में ये लोग आए थे तो वहां सारे कह रहे थे हम अनिल कपूर जी बार बार अपनी सेल्फी खींचते हैं, बार बार अपने आप को देखते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। क्यों? क्योंकि 4 और 6 का जहाँ कॉम्बिनेशन किसी भी तरह से ऐड हो गया तो पर्सन ना अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सुनना अच्छा लगता है। उसी चक्कर में वो अपने आप पे वर्क करता है, अपनी हेल्थ कॉन्शियस रहता है। तो अनिल कपूर जी उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। आज आप उन्हें किसी भी रोल में फिट करके देख लीजिए, वो पर्सन फिट हो जाता है, और आज भी नए हीरोज को वो चैलेंज कर सकते हैं, इतनी उनकी पर्सनैलिटी, चार्मिंग पर्सनैलिटी। चार्मिंग इज वेरी एवरग्रीन अट्रैक्शन। अब उनमें 2 भी है, उनमें 6 भी है। 2 और 6 का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है क्रिएटिविटी के लिए। सो नेक्स्ट नंबर की बात करें, नंबर 7 कैसी पर्सनैलिटी होती है? 7 नंबर होता है जी केतु का। थोड़ी देर पहले हमने राहु किया था, राहु का सर होता है, केतु का धड़ होता है। तो केतु वालों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इनकी इंट्यूशन से सर आप बच नहीं सकते। अगर कोई केतु वाला ये पॉडकास्ट देख रहा है, उसकी इंट्यूशन वो 10 सेकंड में आपको स्कैन करके बता सकता है कि आपके अंदर चल क्या रहा है। इतनी पावर होती है, बशर्ते कि आपका केतु पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। सारों को मैं कहना चाहूंगा बड़ा ही माइनर सा डिफरेंस होता है ओवर थिंकिंग और इंट्यूशन में। आती दुनिया, मेरी इंट्यूशन ने मुझे बता दिया कि वहां पर बारिश हो रही है, वो भैया आपकी इंट्यूशन नहीं है, वो ओवर थिंकिंग। आपको लगा कि आपने सोचा इसलिए ऐसा हो गया, नहीं। तो जिनका पॉजिटिव 7 है ओनली दे आर इंट्यूटिव पर्सन, और जिसमें मल्टीपल 7 है वो सिर्फ ओवर थिंकिंग और आपकी एंजाइटी है। तो अपनी इंट्यूशन पे कभी मत जाइए, अपने आप को सेकंड ओपिनियन जरूर ले लीजिए। 7 नंबर वालों को सर रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टूड किया जाता है क्योंकि इन्हें खुद ही नहीं पता कि इनके अंदर चल क्या रहा है। हाँ, सुना है धोखा मिलता है। बिल्कुल धोखा मिले या इन्हें लगने लग जाता है कि धोखा मिल रहा है, क्योंकि आपको अंदर सोच ही नहीं, आप अपनी बात बता ही नहीं पा रहे हो। अब जैसे आप 7 नंबर हो अगर, तो मैं सोचूंगा कि हाँ भी विकास जी ने तो ये समझ लिया, वो समझ लिया।
मैं अपनी एक प्रिस्क्रिप्शन बना लूंगा आपके बारे में, उस चक्कर में आप मिसअंडरस्टूड किए जाओगे, फिर आपको लगेगा कि मैं किसी रिश्ते के लायक। तो 7 नंबर वालों की जब बनती है ना किसी से तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन ज्यादातर इनकी लीक से हटकर बनती है किसी से। या तो अगर इनकी शादी भी हो ना, मैं इनको रिकमेंड करता हूँ कि ऐसी शादी करो जहाँ कास्ट, कल्चर या एज गैप अनकॉमन हो। ट्रेडिशनल तरीकों से बचिए। इन्हें वहां जाना चाहिए जहां इनकी ट्यूशन इनको भरोसा दिलाए कि यार इस पर्सन से मेरी वाइब्स मैच हो रही है, ही और शी इज गुड फॉर हिम और हर। तो वहां इनको जाना चाहिए, अदरवाइज इन्हें रिलेशनशिप में निभाना बड़ा मुश्किल है, स्पेशली मल्टीपल 7 को। और 7 वालों के लिए तो सर प्राणायाम रामबाण करना पड़े। अच्छा, कार्मिक रेमडी की रामबाण प्राणायाम ही है। अगर एग्जांपल लें तो महेंद्र सिंह धोनी का आ रहा है सर 7 जुलाई 1981। इसमें ये भी है ना सर कि डबल 7 आ रहे हैं और उनकी जर्सी का नंबर भी 7 है, तो फिर इनके पास तो काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल 7 भी है। एक्चुअली सर हम ना लोगों की सक्सेस को जज करते हैं सिर्फ उनके पैसे से, नेम फेम से। आपने ये नहीं देखा कि 1 भी है उनमें। 1 और 7 का कॉम्बिनेशन तो सब ध्वजा योग है, पताका। जितने भी ब्रांड बनता है ना इंसान, सेल्फ ब्रांड। एक होता है ब्रांड की मैंने एक कंपनी खोली, वो कंपनी ब्रांड बनी। हाँ। एक है कि एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वीरेंद्र साहनी बाय चांस कल को ब्रांड बन जाए, तो वो किससे होता है? 1 और 7 की कॉम्बिनेशन से। तो धोनी जी में 1 भी है और 7 भी है, उस सेंस में इट इज वेरी गुड नंबर। और आपने क्या बताया उनका? 16 बताया नहीं, डेट ऑफ बर्थ क्या बताई थी? 7 जुलाई 1900। अब इनमें डबल 7 है। कहाँ समझ पा रहे हैं सर? मतलब मैं तो फील्ड पे भी उनको ना ऐसे ही देखा है कि कांस्टेंट सा फेशियल रिएक्शन होते देखे, कभी मुस्कुराए होंगे, कभी गुस्सा करते हैं, मतलब एक कांस्टेंट सा फेस। तभी तो उन्हें महेंद्र सिंह कूल, वे कैप्टन कूल बोला जाता था। वो कूल नहीं है, वो एंजाइटी अंदर थे। जो गेतू है ना, गेतू का समझना मुश्किल, सब समझ आ रही होती है उन्हें कौन सा प्लेयर कहाँ गड़बड़ कर सकता है। उनकी इंट्यूशन से इंडिया पे ही मैच जीता है कि फलाने ऑर्डर के बल्लेबाज को आगे लिया, उसको पीछे लिया। बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे वो अपने इंट्यूशन के बेस। तो इट इज वेरी। और चेन्नई सुपर किंग कितने साल मतलब चैंपियन रही है धोनी जी के, क्योंकि 7 नंबर भाग्य का भी नंबर है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में 7 को भाग्य का कहा जाता है। लेकिन रिलेशनशिप के बारे में हम उनके कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हम आप उनको पर्सनली नहीं जानते। लेकिन सारी दुनिया को पता होता है, एक फिल्म भी बनी है कि एक रिलेशनशिप उनका बहुत बुरी तरह से खराब हुआ था क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड, सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, एक्सपायर हुए थे किसी एक्सीडेंट में। उसके बाद साक्षी जी उनकी लाइफ में आए, भगवान करे उनकी लाइफ अच्छी चल रही हो। अब यहाँ सिर्फ वो 7 नंबर है इसलिए शादी अच्छी चल रही है, नहीं सर। साक्षी जी की भी डेट ऑफ बर्थ है, कोई ना कोई रोल प्रॉब्लम्स। यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ है 7/7/2007। कैसा रहेगा मेरा, अगर ये पूछ रहे। 7/7/2007। आप अपना एक आश्रम खोलो और हमें वहाँ एस्ट्रोलॉजर रखो, हम मिलके बहुत कमाल करें। जो कपाट। लेकिन 7/7/7 जिसमें है तो उन्हें ऐसे किसी काम में जाना चाहिए जहाँ टैलेंट बेस्ड काम हो। कोरियोग्राफी हो गया, आप डांस एकेडमी चला रहे हैं, आप सिंगिंग, म्यूजिक, कुछ म्यूजिक का कुछ कर रहे हैं, या फिल्म लाइन में चले जाइए, या आप ब्यूटिशियन है, या आप बुटीक होता है जो बुटीक कुछ कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें भी आर्ट चल रहा है आपका, वो काम इनको जमेगा। और अगर आप सोचते हैं कि मैं 9 to 5 जॉब में जाऊंगा या जाऊंगी, तो मेरा आंसर हुआ। अच्छा, तो सब अगर नेक्स्ट नंबर की बात करें, नंबर 8, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है? 8 नंबर सर शनि का नंबर है। शनि जजमेंट, जज जिसे बोलते हैं। तो शनि वालों के लिए ना थोड़ा सा, मैंने भी अपने पॉडकास्ट में कई बार देखा कि 8 नंबर का जो हम पॉडकास्ट करते हैं ना, उस पर लोग जेन्युइन आते हैं लेकिन उसके व्यूज कम होते हैं, क्योंकि 8 वाला ना एक लेबर का नंबर है। इंसान काम में लगा रहता काम में है, टेक्निकल टाइम टेक्निकल टाइम नहीं है उस पर। और डिले, इनकी लाइफ में डिले के साथ मिलना है। मिलेगा सब जो ये चाहेंगे, तब नहीं जब ये चाहेंगे। कंसेप्ट शनि की लाइफ में इतना। रिलेशनशिप में इनको भी मिसअंडरस्टूड किया जाता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 1/8 भी आ रहा है ना कहीं से भी, या उसका डेस्टी नंबर 8 है, या बेस नंबर 8 है, या वैसे भी 8 है, ऐसे लोगों को आप देखना सर, ये सब के लिए सब करके भी मिसअंडरस्टूड किए जाएंगे, क्योंकि ये शो ऑफ नहीं कर पाते होता कि मैं तेरे लिए ये करता हूँ वो करती हूँ ना। आपको मिसअंडरस्टूड किया जाएगा, फिर आपकी रिलेशनशिप खराब होते हैं, सामने वाले को लगता है कि आप किसी की सुनते ही नहीं। तो जो भी 8 नंबर वाला ये पॉडकास्ट सुन रहा है, थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हो जाइए, अपना बताया कीजिए। 10 रुपए का काम कर रहे हैं तो उसे 20 का शो करने लग जाइए, आपको बहुत फायदा होगा। जितने मर्जी बड़े ऑफिसर बन जाए, लेकिन ये अपनी रियलिटी, अगर पॉजिटिव 8 है ना सर, तो सर ये डिस्क्लेमर के साथ एक चीज और बता दूं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में सिंगल 8 है तो वो नेगेटिव 8 है, अगर डबल 8 है या 4 बार 8 है वही पॉजिटिव 8। तो जिसमें पॉजिटिव 8 है ना सर, वो कितना बड़ा ऑफिसर बन जाए लेकिन अपने ग्राउंड से कभी नहीं हटता। छोटे से छोटा काम भी खुद करने में उसको शर्म महसूस नहीं होती। वहीं जो सिंगल 8 है, उसमें ये कहीं ना कहीं से एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि नहीं मैं तो कुछ हूँ, और उसी चक्कर में सक्सेस उसकी डिले होती है। तो रिलेशनशिप हो, हेल्थ इशू, अपना एक्सट्रीम ध्यान रखिएगा 8 वालों, यही मेरी आपको सलाह। सो इसके अंदर अगर एग्जांपल लेकर तो आ रहा है सौरभ जोशी का, उनका है 8 सितंबर 1999।
लेकिन इसमें ये भी है कि उन्हें बहुत जल्दी सक्सेस भी मिली है और बहुत एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस देखिए सर, 8 सितंबर 1999 बोला आपने। अगर अब इसका टोटल करें तो आपका इसका टोटल 8 और 9 का कॉम्बिनेशन बन जाओ, ठीक है। तो सिर्फ अब हम इसमें कुछ भी बोलते रहे प्लैनेट्स को देख कर कि नहीं 9 का कॉम्बिनेशन है इसलिए सक्सेस मिली, नहीं। मैं हमेशा ये कहूंगा सर, 8 वाले को जब सक्सेस मिलती है तो वो स्टेबल सक्सेस मिलती है, नंबर 1। अब आपकी कुंडली में, यहाँ मैं कुंडली का पेज भी लाने वाला हूँ बीच में, ताकि हम न्यूमरोलॉजी से थोड़ा आगे भी सोच पाए। आपका भी 8 नंबर है, आपका भी 8 नंबर है, मेरा भी 8 नंबर है। हम तीनों अलग अलग कश्ती में कैसे सवार है, मेरी लाइफ अलग क्यों चल रही है, आपकी अलग क्यों चल रही है, क्या क्या इशू क्या है? क्योंकि आपकी कुंडली में शनि बैठा कहाँ है, यहाँ पर वो रोल आता है। अगर मेरी कुंडली में मेरा शनि अच्छी पोजीशन में बैठा है तो 8 नंबर के रिजल्ट अलग अलग होंगे। लेकिन आनंद भाई, आपको कहना चाहूंगा, ये हमारा नजरिया है देखने का कि उस पर्सन को जल्दी सक्सेस मिल रही है। हाउ डू वी नो कि उस पर्सन के मंजिल क्या है, उसके डेस्टिनी क्या है, कहाँ जाना चाहता है, कहाँ पहुंचना है उस पर्सन ने। बहुत सी चीजें होती हैं। अब जैसे हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपके पॉडकास्ट बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे, मैं देखता हूँ, आपका फैन हूँ। लेकिन आपको क्या पता, या मुझे क्या पता कि आपकी मंजिल क्या है, आप क्या पता क्या सोचते हो कि मैं वहां तक जाना चाहता हूँ। तो 8 नंबर को सक्सेस जो मिलती है ना सर, जो मेरी नजर में वो 35 के बाद ही स्टेबल सक्सेस मिलती है। तब तक अगर किसी को सक्सेस मिल रही है तो वो लकी है, उस लक को बनाए रखे और 8 नंबर की रेमडीज करता। वैसे तो आपने बताया कि 8 नंबर डिसिप्लिन मांगता है, तो इनके अंदर तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, मतलब इनकी रूटीन सक्सेस है और डिसिप्लिन के कारण ही है वो। सर ये डिसिप्लिन, रेगुलर आप सब काम कर रहे हो, और प्लस में ना आपको ऑनलाइन मीडिया पे, क्योंकि जहां तक मुझे ख्याल है ये यूट्यूबर है, तो ऑनलाइन मीडिया पे इनको अपने आप को एक्सप्रेस करने का बहुत मौका मिली है। जैसे मैं कहता हूँ 8 नंबर वाले एक्सप्रेसिव हो जाइए, तो ऑनलाइन से अच्छा मीडियम नहीं है आपके पास अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो कई बार कुदरत मेहरबान होती है आपको कुछ रिजल्ट देने के। मोदी जी का नंबर भी आपसे मोदी जी ने दुनिया भर के, आपने देखा है कि आरएसएस में रहे हैं। अगर हम बचपन में जाएं तो कोई इतने साउंड बैकग्राउंड से नहीं आते। 3 बार सीएम रहना, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बन के पीएम तक बने, लेकिन क्लीन स्वीप रहा है जब से वो पीएम बने हैं, सीएम है, क्लीन स्वीप। क्लीन स्वीप इसलिए नहीं कि मोदी जी बहुत ग्रेट है, मैं भी उनका फैन हूं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रोल इस चीज का भी है कि उनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं बना हो। क्योंकि शनि जब देने आए तो स्टेबल सक्सेस दिया, अब वो रिटायर हो गए जब भी, तो देखेगा कितने कॉम्पिटिटर भी खड़े हो जाएंगे। तो सक्सेस मिलती जरूर है, लेकिन सक्सेस स्टेबल वाली भी। तो सर लास्ट फाइनल नंबर की बात करते हैं, नंबर 9, उनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी? मंगल बोलते हैं जी सेनापति को, सेनापति बोला जाता है मंगल को सारे ग्रहों का, है ना। लास्ट का नंबर है तो 9 नंबर वालों में सेनापति वाले गुण भी होते हैं, है ना। एनर्जी है, अगर आपकी एनर्जी सही चैनलाइज हो जाए तो आपसे बढ़िया बंदा नहीं। लेकिन यही एनर्जी अगर गलत हो जाए तो फिर आपसे बढ़िया कोई आतंकवादी नहीं। तो कैसे उतना सा है कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ यूज कर रहे हैं। 9 नंबर भी पॉजिटिव तब माना जाएगा अगर सिंगल है, अगर मल्टीपल है तो 9 नंबर भी नेगेटिव माना जाएगा। लेकिन जिसका 9 नंबर नेगेटिव है ना सर, उन्हें मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि आप बहुत समझदार हैं, बहुत बढ़िया बंदे हैं, आप में पूरा जोश है, आप सेल्फ रिस्पेक्ट लवर हैं, आप इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करके देखिए इनका टेम्परामेंट कहाँ जाएगा। लेकिन सेम चीज इनको याद रखनी चाहिए कि सामने वाले की भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी भी कदर कीजिए। जिसका नेगेटिव 9 है उसे जो बिहेवियर वो अपने सामने वाले से अपने लिए एक्सपेक्ट करता है, वही बिहेवियर इनको अपने सामने वाले को देना होगा। ये 9 नंबर की पहली पहचान है। प्लस में 9 नंबर की एक कमी है और एक खास बात है। खास बात यह है कि ह्यूमैनिटी इसमें बहुत है। इनको ना अपने दायरे में, अपने क्लोज दायरे में, चाहे किसी के लिए हेल्पिंग हो ना हो, कई बार तो इन्हें अपनी घर की समस्या नहीं पता होती, जो बाहर वालों की समस्याएं सोल्व कर देते हैं। बहुत अच्छे प्रॉब्लम सोल्वर होते हैं ये, क्योंकि दुनिया इनको पसंद करती है कि प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। लेकिन अपने घर में कहीं ना कहीं 9 नंबर, इसे ही मांगलिक दोष, जिसका मंगल खराब हो से मांगलिक भी बोला जाता है, तो वहां कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इनको मिसअंडरस्टूड किया ही जाता है। और रिलेशनशिप में इनका टेम्परामेंट लगा लो, इनकी एनर्जी लगा लो, या नेगेटिव माइंडसेट कई बार रिलेशनशिप को दिलांजलि दे देता है। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंडेड रखिए। तो 9 नंबर जिसका सर पॉजिटिव है ना, उसे भगवान ने एक ब्लेसिंग दी है। और 9 नंबर नेगेटिव है तो वो आप जिम जाइए, योगा कीजिए। कहने का मतलब पसीना बहाना है, आपको अपनी बॉडी को बैठाना नहीं है। नहीं तो देख लीजिए जिसमें मल्टीपल 9 है वो अपने काम से कहाँ सेटिस्फाई। कोई भी ऐसा पर्सन ढूंढ के दिखा दीजिए, जैसे कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लो, 9 सितंबर 1999, ऐसा पर्सन अपने कई बार तो ऐसा मन करेगा अपने काम पे ही ना जाओ। मानवता जी एक मतलब नीरस्ती हो जाती है। कई बार आपके कलीग्स जो हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन वन काइंड ऑफ करियर में रहती है। तो जहां आपने 9 नंबर को बैलेंस कर लिया, आप जिम करते हैं, आप योगा करते हैं, तो अगर ये प्रेडिक्शन होगा तो सामने वाला कहेगा नहीं सर मैं तो ठीक, क्योंकि आपने मंगल की ऊर्जा को यूज कर लिया। तो मंगल की कार्मिक रेमेडी सर यही है कि जिम जाइए, योगा कीजिए। और इसकी स्पिरिचुअल रेमेडी में आता है
आपने 9 नंबर की ऊर्जा निकाल ली है। तो रेड मसूर की दाल का डोनेशन ना बहुत बढ़िया है। और जैसे हनुमान जी जीते थे ना, बातों का पक्का और लकोटी का सच्चा, मतलब करेक्टर वाला बनना और जिसको जुबान दे दी वो पूरी करनी है आपको। और लॉयल रहे रिलेशनशिप में, हर जगह अगर 9 नंबर वाला लॉयल रहता है तो उससे अच्छी ब्लेसिंग किसी को मिल ही नहीं सकती। तो सर जैसे आपने बताया कि 9 नंबर अगर मल्टीपल आ जाता है तो फिर थोड़ा आलसी हो जाता आलसी भी नहीं कह सकते, ऊर्जा होते हुए भी ना ऊर्जा चैनलाइज नहीं हो पाती, इंसान को समझ नहीं आता कि मैं लगाऊं कहाँ। है। लेकिन यहाँ अगर हम डीओबी की बात करें, अक्षय कुमार की डीओबी आ रही है 9/9/1967, यानी कि 9 सितंबर 1967 तो सबसे बड़ा एग्जांपल ही अक्षय कुमार जी हो गया, क्योंकि मल्टीपल लाइन है और मल्टीपल लाइन को वो पर्सन यूज कैसे कर रहा है कि वही सबसे ज्यादा बदनाम। और बदनाम मतलब उस सेंस में कह रहा हूँ कि मजाक का पात्र रखते हैं अपने कलीग्स में कि बंदा सोता कब है, मतलब टाइम पे सो के टाइम पे उठना, नो पार्टीज में जाना, जिम जिम लवर। आज तक उसकी फिटनेस देखो, क्योंकि मंगल की ऊर्जा वो साधा हुआ उस पर्सन ने। अगर यही पर्सन दूसरे एंगल से ले लो तो अगर वो ना करते होते ये सब तो आज उसको बहुत दिक्कत हो रही थी। और अगर एक और डीओबी लें सलमान खान की, 27 दिसंबर 1967। सलमान खान जी में तो कमेंट करते डर लगता है हमें भी शायद, लेकिन फिर भी उन्हें भी आई होप सो कि क्या पता वो भी डिसिप्लिन हो, तो मुझे नहीं पता उनका, लेकिन फिर भी वो कॉम्बिनेशन जो 2 और 7 से नहीं पता है ना। तो सलमान खान जी की बातों से मैंने कई बार कई रील्स में कई पॉडकास्ट में सुना उनके पास पैसे नहीं बचते। आज भी वो फ्लैट में रहते हैं, मतलब उन्होंने कोई बंगलो नहीं बनाए। वो कहते हैं जब हम करोड़पति थे तो करोड़ों में शॉर्ट थे, अरबपति तो अरबों में शॉर्ट है, मतलब शॉर्ट ही चल रहे हैं, ऊपर वाले ने जमीन नहीं दी हमें। क्यों? क्योंकि 2 और 7 का कॉम्बिनेशन से 9 बन रहे हैं। तो जहां 2 और 7 का कॉम्बिनेशन आ गया ना, किसी का भी हो, उसकी पॉकेट में पंक्चर है सर, हवा निकलते जितना मर्जी पैसा डाल दो लीक होता जाता। तो वही सलमान खान जी का है, रस में 9 और 7 का कॉम्बिनेशन भी है वो। तो उसमें क्या होता है सर, जो आप में जो एक होना चाहिए ना जज्बा, एक जोशीला जो पन्ना है, वो थोड़ा सा कम दिखता है। तो मैं अगर पर्सनल मेरा ओपिनियन है जी, अक्षय कुमार और सलमान खान जी पे फिटनेस आप खुद देख सकते हैं भी किसमें जा रही। लेकिन सलमान खान जी के फैन आप सारे जो भी हैं उनको ये भी कहूंगा कि सलमान खान जी जितना हम्बल भी कोई नहीं है सर, मतलब ह्यूमैनिटी उनमें कितनी है, बिल्कुल सर, मतलब किसी को भी कुछ भी कर देते हैं। ये 9 नंबर का साक्षात एग्जाम्पल जी। ओके सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक फाइनल आप कोई टिप देना चाहो हमारी ऑडियंस को तो? ये टिप वैसे मैं काफी टाइम से दे रहा हूँ और यहाँ भी देना है मुझे, कि मैंने आपको बहुत सारी रेमडीज दी हैं दर्शकों, और ये रेमडीज आपके लिए बहुत काम करने वाली है। मेरी दिल से दुआ है एक एक रेमडी को सिंसियरली कीजिएगा, लेकिन आपकी वो रेमडीज लगेंगी कब? जब आप ये वाली रेमडी फॉलो करें। और वो रेमडी ये है कि जो हमारा ये पॉडकास्ट हुआ है, सबसे ज्यादा इसको देखना है आपने, अपने नियर एंड डियर वन को शेयर करना है, लाइक करना है, फैला दो इस पॉडकास्ट को, सारी रेमडीज लगेंगी और 2026 आपका बहुत अच्छा साल। जय माता दी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पॉडकास्ट देखने के लिए। और अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं या सर से कोई भी कुछ भी किसी भी तरह से आप अपनी डीओबी डिकोड करवाना चाहते हैं, तो सर के कांटेक्ट नंबर और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल होंगे डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। और अगर आप इस पॉडकास्ट में कमेंट करते हैं तो सर खुद उस चीज़ का आपको रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, राम राम।